अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अपने नाश्ते की ट्रेज जो है वो लेके आ जाएं और बैठ जाएं किसी भी सोफे को लेके सामने टेबल रख के, क्योंकि अब से 2 घंटे तक हमारा साथ आप लोगों के साथ इसी तरह रहेगा और आप लोग कॉल्स करके प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आपने मुझे हंसी से लेके ट्रेड की आशुआएं और रेख की ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरा गला खराब है हुमायूं, सही नहीं हुआ अभी तक। मैं कोई दवाई नहीं ले रही ना, इसलिए। हमारे मतलब मेरी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मुझे नहीं सही इतना पता, ये बड़े लोग कहते हैं जो सियाने होते हैं कि कभी भी कोई अगर करीबी डॉक्टर उसके पास जाके दवाई 50 रुपए की लेकर ठीक करा लो। मेरे तो घर में डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन वो भी ज्यादा दवाइयां वगैरह रिकमेंड नहीं करते। यही तो सस्ती हरकत है ना, घरों में डॉक्टर जाए बाहर जाके पैसे देके खर्च करके फिर ठीक होता है। पैसे तो दे के दवाई लेके आनी पड़ती है, रिकमेंडेशन उनसे लेते हैं, लेकिन भाई हम इतनी छोटी छोटी बीमारियों को सर पे सवार नहीं करते। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, बेवजह मेरी बात सुने, मैंने कल आपको मैसेज किया था कि मैं ऑरेंज पहन रही हूँ, इनमें से क्या ऑरेंज है? बेवजह गुर्बत ऑरेंज कलर दस्तयाब ना हो सका, इसलिए माजरत के साथ। आप तो जाके सिर्फ डायर में ही डालते हो ना? नहीं यार, डायर से ले आते हैं आप ऑरेंज। कढ़ाई पे आज हमने बिरयानी बना ली थी जिससे डालना था, इसलिए ये नहीं था। पर मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है भाई, क्योंकि मैं अपने कपड़े पहनता हूँ। हलीमा को तो स्पॉन्सर दे देते यार, स्पॉन्सर्स कहाँ पर हो, मुझे भी दे दो यार कपड़े। पर ये है कि मेरे पास क्योंकि अपने कपड़े होते हैं और मैं यूजुअली अपने कपड़े ही पहनता हूँ, तो इसलिए मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है। एक ऑरेंज कलर मेरे पास था जो मैंने पहन के सबको दिखाया, सबने कहा जल्दी से उतार दो इसको उतार दो। वो मैं उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ। जो ऑरेंज कलर इन्होंने पहन के हमें दिखाया ना, हमारे हमसाए, क्योंकि मुझे नहीं निकल रहा ना, हाँ वो वर्ड फंस जाता है मेरा। हमारे हमसाए ममालिक में एक ज़माने में मूवीज बना करती थी जिसमें एक सेठ का किरदार होता था, जिसे चेने पहनी होती थी, वो बप्पी लहरी टाइप्स। बप्पी लहरी तो उसमें क्या होता था कि वो जो सेठ है ना, वो जब सुबह सुबह उठ के अपने कमरे से निकलते थे तो जिस हालत जार में वो होते थे ना, वो शर्ट कुछ उस किस्म की थी, सिर्फ पेट मिसिंग था, बाकी सब कुछ इसमें था। अच्छा हलीमा, मैं वाहिद शर्ट पहनी, वाहिद होस्ट हूं जो अपना मजाक खुद उड़वाता हूँ, तो मेरे ख्याल में, और मुझे इतना प्यार लगता है, इतना अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला को सेहत दे, कि मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया है कि मुझे अपना मजाक उड़ाते हुए कुछ भी बुरा नहीं लगता। जैसे कि आज मेरे दाएं जानिब एक अजीब, खुद कभी उसने अपने कपड़े नहीं देखे, अल्लाह माफ़ करे, 150 की सेल से पहन कर आता है, एंड मैन क्या कह रहा सी कि ब्लैक तो जी इसका यूजुअल कलर है। नहीं, मैं असल में हुमायूं को ना थोड़ा सा दिलासा दे रही थी कि ब्लैक मैच हो गया है। हाँ, तो मैं तो भाई, मुझे तो मैंने ये पहले भी कहा, मैं खुद बहुत कीमती हूँ, मुझे कीमती कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है। और टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एंटरटेनर हूँ, यहाँ एंटरटेन करके जाता हूँ। और अगर उसमें कोई शिकवा शिकायत आपको है तो आप वो मुझसे कर सकते, वो भी ना करना, अच्छा, पर वो आप मुझसे कर सकते, लेकिन ईजी है। अच्छा, आपको गलत सही के बारे में कुछ पता है? गलत तो सही क्या मतलब? नहीं, आप जान ही नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि शायद कॉल आ गई। गलत सही किस चीज के बारे में? कभी कभी गलत चीजें भी हम सही मान रहे होते हैं, कभी कभी सही चीजें भी गलत मान रहे होते हैं। डू यू रियलाइज दैट? ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव होता है। अगर मैं और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और मैं यहाँ से खड़े आपको कहूँ कि ये 6 है और आप वहाँ से खड़े कहें उसको कि वो 9 है, तो आपके लिए ऑब्वियसली वो 9 ही होगा और मेरे लिए वो 6 ही होगा। अच्छा, मैं पता है किसकी बात कर रहा हूँ? बचपन में आपको कहा जाता है कि चाय पीने से आप काले हो जाएंगे। ये बहुत सारे लोगों ने कहा है। इट्स अ मिथ। नहीं, बात कुछ और है। हाँ। बात यह है कि काले हो जाएंगे तो हाँ ये मतलब हमें एक जो बड़ों ने सिखाया, मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह माफ करे, पर वो कुछ चीजें इस तरह की हैं, जैसे कि कहते हैं धूप में जाओगे काले हो जाओगे। दिस इज समथिंग आई टॉक्ड अबाउट येस्टरडे कि सिर्फ गोरा रंग प्यारे होने की निशानी नहीं है, आपके फीचर्स होते हैं, आपकी हाइट होती है। और आपने कभी बड़े बुजुर्ग को देखा? अपनी अम्मी अब्बू की नहीं, दादा दादी की बात करें, जहाँ पर बहुत कम ऐसी फैमिली होंगी, बहुत कम जहाँ पे दादा काम कर रहे होंगे और दादी बैठी हुई होंगी। मेरे तो अपने माँ बाबा में ऐसा ही है। ठीक है, हाँ। मैं कह रहा हूँ कम है, बहुत कम है। तो कुछ चीजें बचपन में इसमें एक और चीज बता दूं, ये सही गलत की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी गलत चीजें थी जो मैं सही कैसे दिखाई गई। एक और चीज है, मैंने बचपन से अपने फादर को बहुत ज़्यादा काम करते हुए देखा है, घर के सारे काम। ये एक अलग बात है कि जब उनके पास टाइम नहीं होता, वो बहुत मसरूफ़ होते हैं बिज़नेस के सिलसिले में, तो वो नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अदरवाइज़ वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते। फॉर सपोज़ अगर काम वाला छुट्टी पे गया हुआ है, नहीं है, तो वो गाड़ी धो लेंगे,
उनके लिए ये एक बिग डील नहीं है। I want you to take yourself out of the family at the moment. I'm just saying कि मैं बताना चाह रही हूँ कि लोग उसको अब लोग जो है ना, बहुत सारे लोग वो मतलब अगर आप उनको बताओगे भी ना कि ये हमारे घर में तो ये चीज़ें नहीं हैं, ये स्टीरियोटाइप ब्रेक किए जाते हैं और हमें भी यही सिखाया जाता है कि बेटे आपने इस चीज़ को ऐसे लेके नहीं चलना कि ये काम जो है वो सिर्फ लड़कियों का है, ये काम सिर्फ लड़कों का है, सारे काम दोनों के, सबको सब काम करने आने चाहिए। तो वो इस चीज़ को बड़ा अच्छा, तुम्हारे बाबा ये भी करते हैं, तुम्हारे बाबा तुम्हारा लंच बना देते हैं। अच्छा नहीं, मैं देखो मैं मतलब किसी और पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। मैं किसी जिस तरह जुमले थे, जैसे खानदान में कुछ लोग जिन्हें आप गोलू बुला लेते हैं, ठीक है, आप टिडू, बहुत सारी फैमिलीज है। ऐसे नाम नहीं ना, यही तो कह रहा हूँ, अपनी फैमिली से मैं अपनी फैमिली में मैं बहुत ऑफेंड होती हूँ वैसे ऐसे नाम से। हाँ एग्जैक्टली, आपने देखा है, आप और टिड्डू बुला लेंगे, मुजम्मिल और क्या क्या नाम होते हैं यार, आप लोगों को कुछ लोग बुलाते हैं ना कि अक्सर नाम रख लेते हैं किसी के पेरेंट्स की तरफ से, गोलू बुला लिया किसी को, हाँ लंबू लंबू कह रहे, अच्छा लंबू बुला लिया, मतलब ये ठीक है। और ये टिड्डी देखिए तुमने अपनी, मतलब कुछ ऐसे जुमले जो हमारे बचपन में बोले गए हैं, ठीक है। दादों के भी कुछ ऐसे, मतलब मेरी कुछ फैमिलीज को जानता हूँ जिनकी दादों के भी नाम वो रखे गए, ठिड्डो खाला, वो ठिड्डी है तो ठिड्डो खाला, ठीक है। तो जैसे काले रंग का कहा गया था कि अगर तुम धूप में फिरोगी, जैसे तुम हज से वापस आई थी, तो एक साउथ एशियन है, तो कहते यार तुम कितनी काली होकर आई हो, ये जुमला बदल कर ये कहा जा सकता था कि तुम कितने खराब रंग हो गया तुम्हारा। काला का मतलब ये कि इट इज समथिंग डिटोरिएटिंग, गलत चीज है। कुछ चीजें ना मेरे साथ हज पे बड़ी अजीब हुई। जब हम हज पे गए तो आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे बड़ा भरोसा होता है कि आप फिजिकली बड़े फिट हो, आप सब कुछ बड़ा भाग भाग के कर लोगे। तो पहला जैसे आप जाते हैं तो आपको उम्रा करना होता है, क्योंकि आपने उम्रे के लिए एहराम बांधा हुआ है और उसके बाद आपने खोलना है। तो उम्रे में ही ना मेरी थोड़ी सी वो हो गई, मतलब एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी डाउन हो गए। उसके बाद मुझे हुआ कि मैंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा मिकदार में खाना है ताकि मैं अपना वज़न खुद उठा सकूं, ऐसा ना हो कि किसी को मुझे व्हील चेयर पर लेके फिरना पड़ रहा हो। तो मैंने हर खाने के साथ बहुत सारा सैलेड, फ्रूट, सब कुछ, मतलब अच्छा डट के खाना खाया, दबा के तीनों टाइम। जब मैं वापस आई तो एवरीवन वाज, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे देख के ये कमेंट किया कि आपका तो मुंह इतना बड़ा हो गया है, लिटरली इतना बड़ा हो गया। अब आप जब टीवी पे बैठेंगी तो आपका मुंह और इतना बड़ा हो जाएगा, तो आप तो वहीं रह जाती थोड़े दिन। आपने कहना था कि ओ तभी भी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा दूसरा मतलब एक बात बताओ, तुमने पता है कौन ज्यादा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस ज्यादा अच्छा कौन चलाते हैं? कौन? एक कौम है, मतलब वो एक कास्ट है, दे रन बिजनेस वेरी वेल, कहते हैं वो बहुत अच्छे बिजनेस जो कराची में होते हैं। हाँ ना, पता है मेमन्स आर वेरी गुड, ठीक है। कभी भी जाओ सुबह सवेरे तुम 5 बजे जाओ, 6 बजे जाओ और देखोगे उनके मेमनों का एक बंदा बैठा होगा उनके घर के बाहर, ग्लासेस पहनी, ये फर्क लिटरली मैं कराची गया हूँ, मुझे हर तरफ ऐसी एक नमूना नजर आया जहाँ पे वो नमूना एज इन वो बात कर रहा हूँ, सैंपल नॉट वाला नमूना, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ मेमनों की तरफ, पता नहीं कौन सा बिजनेस चल रहा है फखर भाई का, जो यहाँ उनकी ग्लासेस होती है, यहाँ उनके हाथ में फोन होता है और वो जा बजा कर रहे होते हैं। और दूसरा मैंने ये भी सोचा है अलीमा, मैंने बहुत गलत जगह दोस्ती पा ली थी माजिद के साथ। माजिद के साथ दोस्ती कर ली थी। असली दोस्त तो कोई और था। माजिद साहब ने मुझे आजकल 2 दिन से रगड़ रहे, मुझे कर रहे, और मुझे लग रहा है मैं हमेशा मैंने गलत जगह हाथ डाला, होने का फायदा उठा, हाँ मैंने गलत जगह हाथ मिला लिया है, मिलाना तो कहीं और चाहिए था। हम लोग यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, जाती मामला जो है वो डिस्कस होना शुरू हो गए हैं। ब्रेक के बाद जो वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यार आप क्या कर रहे हो? 11 बजे वाले स्लॉट में चले गए हो आप। मैं नहीं देखती ऐसी तौबा चीजें। अस्तगफार नहीं मैंने। Have you not seen? मैंने आपको बताया भी था रमजान में। हाँ बताया था आपके और अपने गुनाहों के करेंगे मिलके अस्तगफार। तो आप रात 11 बजे वाले स्लॉट वाली आवाज क्यों निकाल रहे हो? ये वही 11 बजे लगता था वो प्रोग्राम, अस्तगफार 11 बजे के बाद ही करती थी वो, क्योंकि उससे पहले वो काम करती थी।
यार ये क्या बोल रहा है एज बंदा, इन काम एक्टिविटीज करती ये थी, क्या, उसके बाद ये बस बंदा मैं क्या उठाती बोल थी। रहा है, मतलब आप खुद। यार फाइनली रिलीज होगी है मायरा खान की पूरी शादी, तकरीबन तस्वीरें काफी सारी हाँ, आके, हाँ। यार वाह 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 क्या प्यारी लग रही है। बहुत अच्छी आपको picture मुझे है। लग रहा है आप थोड़े से जलस सोचते हैं। अल्लाह माफ करे, मैं क्यों और आप jealous इतने दिल होंगी? से नहीं कर रहे हो तारीफ उसकी मायरा की, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। आई डोंट नो, बताओ आप। यार मुझे लगता है मुझे देसी वेडिंग्स पसंद है, वो थोड़ी वलायती फील थी। यार इतनी सिंपल वेडिंग थी यार, सिंपल बेचारी ने नहीं सिर्फ लहंगा ही सिंपल पहना है। और वो नहीं मैं कह रही हूँ वो थोड़ी वो वाली फील थी, White marriage हाँ थी। वाइट मैरिज टाइप थी। मुझे थोड़ी देसी और वो वाला पसंद है, जिसपे मत्थे से चमकड़ वाल तेरे हाँ, वंडड़े गॉड सो वो जो लगाते हैं उपटन, हाँ। और वो समथिंग लाइक दैट, वो वाली अच्छा चीजें मुझे मुझे लगता पसंद है है। बहुत ज्यादा है हलीमा, आई डोंट नो दैट्स टू मच, बहुत ज्यादा बर्डन है वो क्या उपटन लगाना? कि यार मेहंदी अलग करो, माई अलग करो, ये अलग नहीं करो, आप मत करो ना अलग, आप घर पे बुला के छोटा फंक्शन कर लो। ना करो देखो, ना, वो भी ना करो। मैंने अपनी शादी पे सिर्फ उन लोगों को बुलाया था जिनको मैं जानती थी, वो मेरे अम्मी अब्बू के कजन्स के भी बच्चों के भी बच्चे मैंने नहीं पाकिस्तान बुलाया को था। जानती हो, आपको पता है ना ये बात, हाफ पाकिस्तान यू नो, तो सब आए यार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा कोविड टाइप वेडिंग थी ना, तो इसलिए ज्यादा लोग नहीं बुलाए थे। अच्छा चलो, हमें कहा गेस्ट सॉरी, गेस्ट की तरफ आएंगे। सॉरी, ओके, आई एम आल्सो सॉरी, आई सेड मायरा खान, आई लाइक हर, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मूविंग ऑन, आपको ये बताएं कि एक टाइम आया था कुछ अर्सा पहले कि जब रियल एस्टेट को बहुत बूम मिला था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। वो एक ऐसा टेन्योर था जबकि रियल एस्टेट को इस्टेब्लिश किया गया था इस तरह कि लोगों को पता चला था कि ये भी एक बिज़नेस है, और पाकिस्तान में उसने बहुत फ्लरिश किया था, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चलता आ रहा है। ये वो बिज़नेस है जो कि आप किसी भी मुल्क में अगर उठा लें तो सबसे ज़्यादा टॉप ऐसा बिजनेस है जो कि फ्लरिश नहीं करते, कि बेहतर इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें आपको हमेशा रिटर्न मिलता है। कभी भी आपने देखा होगा ज़मीनों की जो कीमत है वो कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही हमेशा है। बढ़ती है। प्लेटू हो सकती है, रुक सकती है, लेकिन यूजुअली बहुत कम चांस होते हैं कि उसकी कीमत कम हो, ज़्यादातर उसकी कीमत ज़्यादा ही होती है, तो इसको सेफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो हमने कहा, जब हमने हर बारे में बात कर ली, हमने कढ़ाइयों की बात कर ली, हमने टॉयज़ बना लिए, हमने ज्वेलरी बना ली, दुनिया का हर काम मैंने और रीमा ने यहाँ कर लिया, तो कैसे हम पीछे हट जाए। शादी नहीं कराई हमने हमने सांप भी गले में नहीं डाला। हाँ शादी भी नहीं कराई सांप भी गले में नहीं डाला, तो और यहाँ काला जादू भी नहीं कराया। हालांकि सांप साथ बिठा लिया इसने, गले में नहीं डाला इसने। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आज हम लोग जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से बात करें। वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जनाब, इन्होंने शुरुआत की 5 साल पहले बैचलर्स करके। यूजुअली ख़वातीन रियल एस्टेट पे आते हुए थोड़ा सा डरती हैं, घबराती हैं, क्योंकि ये आउटब्रेक इसलिए है कि आपको बाहर जाकर सेल्स भी करनी होती हैं, आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलना होता है, तो आप थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा जिस तरह का कल्चर है, जिस तरह का रिलीजन है, उसमें हम थोड़ा सा बैकफुट पे करते हैं कि जी ऑफिस जॉब हो, ज़्यादा बेहतर है, बाहर जाने वाली चीज़ें ना हो। लेकिन ऐसी खातून आज हमारे साथ मौजूद है जो कि बहुत बखूबी इस किरदार को निभा रही हैं, अरूसा खालिद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक-ठाक। बिल्कुल अच्छा ठीक, लगा आप आपको ये कैसी बातें हैं? सुनते हुए? बहुत अच्छा क्योंकि लगा। 5 साल पहले तो सोचा भी नहीं होगा कोई मेरे बारे में ऐसी बात करेगा, आपने बिल्कुल। कहोगे मैं तो छोड़ दूंगी 6 महीने बाद। एग्जैक्टली 5 साल पहले, क्योंकि मेरे पास कोई विजन नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं थी। अरूसा, अच्छा, सॉरी नहीं नहीं, आप पूछें, आपको क्या, आप आग लग गई है आपको? नहीं, कोई नहीं, सवाल आ आप गया? बोलो। ठीक है। अच्छा अरूसा, जो सबसे पहला चीज़ है, जो पहली चीज़ है, सॉरी, वो ये है कि मैंने भी रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा मैंने बुक्स पढ़ी हैं, कुछ काम भी किया है। आप जब पहले के 4, 5, 6 महीने जाते हो, आप तो कहते हो कि यार, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट आप मानेंगी, अब हम कहते हैं कि एजेंट जिन्हें कहते हैं, पहले हम कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर, ऐसा ही है। ठीक है। दुकान होती थी एक प्रॉपर्टी वाले की, कमीज शलवार पहन के बिल्कुल फखर भाई की तरह बैठा होता था वो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हर किसी ने प्रॉपर्टी का काम किया हुआ, और वो बैठा होता था फखर भाई की तरह, मोबाइल उससे हाथ पे लिया होता था, कहते जी कितने मरले का मकान चाहिए ने, ठीक है, और चाय पिलाता था, वो आपको खाना खिलाता, वो खाना खिलाता था, ईमान से वो खाना वो खिलाता था, जो पैसे बाद में आपसे वो ले लेता था, वो उस पे ले लेता, वो खाना पैसे उसका- नहीं लेता वो था, खाना डबल भी नहीं खाना ट्रिपल होता लेता था। लेकिन अगर आपने वो खाना खा लिया तो आपने जमीन भी लेनी है। पहले वो होता था ऑन अ सीरियस नोट, लेकिन अब डिफरेंट है, एजेंट है। शुरू के 6 महीने में आपको दिल करता है कि यार आप छोड़ दो, नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा। आपकी क्या हिस्ट्री थी? अच्छा, स्टार्ट में जब मैं आई थी तो मुझे कभी भी डिमोटिवेशन नहीं हुई थी, क्योंकि मैं आई ही तब थी क्योंकि मैं इस फील्ड से इतना मोटिवेटेड थी और मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने अपना एक विज़न बनाया और रियल स्टेट में उन लोगों को फॉलो किया जो इस फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो बस मेरी वही मोटिवेशन थे। और पैसे की हवस भी होगी ऑब्वियसली वो तो किसको नहीं है, मतलब एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी। नो नो नो, नॉट एवरीबडी, Everybody. लाइक कि आप एक कम टाइम में बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। सो आई थिंक कि रियल स्टेट फील्ड वो भी फीमेल के लिए बहुत बेस्ट इससे पहले अच्छा, हनीफा से अरूसा- सवाल पूछे, बड़ा जोर का आ रहा है, ये मेरा जोर का आ रहा है।
आग लगी भी आपको, पूछ लो। पहली बार छक्का कब लगा था और आपने कहा ओ भाई ये तो कुछ हो गया? फर्स्ट टाइम जो मुझे मोटिवेशन मिली थी, मैंने अपने करियर में सबसे पहले जो अर्निंग की थी वो मेरी 5 लाख की थी। इस तरह तो बोल सकते हैं। 5 लाख की थी, ठीक है, 5 लाख। which is So good. I और was किस like, year में? I किस sold a साल में? plot. और ये It was like in 2018. होली एंड सोली दिस मनी वाज योर्स? Yeah, it was mine. okay. और फिर like मुझे इतनी मोटिवेशन मिली जब आपके पास पैसा आता है और आप कहते हो यार ठीक है अब इसको हम किसी अच्छे पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आपका बैंक अकाउंट सिर्फ आपके पास सैलरी आ रही है और अचानक से हलीमा, आपके आपने पास कभी कोई ये देखा है कि जब extra आपके पैसा आपको पता है कि ये आना है और फिर आप पहले सोच लेते हो यार इसका मैंने ये करना है, इसका मैंने ये करना है, इसका मैंने ये करना है, इसका मैंने कभी सोचा ऐसे? हाँ, बहुत दफा। वो यूजुअली जब आपको बड़ा पैसा आने लगता है आपने को 200 इतना बड़ा तो खैर कभी आया नहीं मेरे पास कि मैं ये सोचूं, लेकिन खैर अच्छा रूसा, बहुत सारे लोग जो इस वक्त स्टूडेंट लाइफ में होते हैं या नए नए ग्रेजुएट हुए होते हैं, मसला ये होता है कि उनको ये नज़र आ रहा होता है कि हम अगर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में गए या हमने इंजीनियरिंग सपोज की है, या मैं जिस तरह मीडिया की स्टूडेंट थी, बहुत सारे मीडिया के स्टूडेंट भी रियल एस्टेट में आ जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनको लगता है कि अगर हम मीडिया में ही रहे तो हमें कोई 10-15 साल लगेंगे अपनी जगह बनाने में, वहाँ बैठे रहने में, रेलिवेंट रहने में। आपने रोज़ कुछ नया करना है तभी आप उस फील्ड में रेलिवेंट रह सकते हो। लेकिन आप क्या करते हो कि जब आप रियल एस्टेट के बिजनेस में आते हो तो आप छक्के के इंतज़ार में होते हो। कुछ लोगों का लग जाता है, कुछ लोगों का नहीं लगता, लेकिन छक्के का इंतज़ार हर किसी को रहता है। तो हम ये मेरे ख्याल से थोड़ा गलत कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम लोगों को सिखा रहे हैं कि हाँ बस एक छक्के का इंतज़ार करो, वो लग जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पे हम बिलीव नहीं कर रहे। आई थिंक कि आइदर इट्स रियल स्टेट या कोई और भी फील्ड है, आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आप अब देखें, इफ़ यू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, सब डॉक्टर्स सक्सेसफुल नहीं हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट अ बिजनेस पर्सन, सब बिजनेस लोग भी मतलब सक्सेसफुल नहीं हैं। तो अगर आप किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक विज़न बनाना पड़ेगा। आपने इवन आप अब मीडिया में हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा विज़न क्या है। जब तक आपके पास विज़न नहीं होगा, आई थिंक कि आप अपनी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो अल्लाह ताला ने भी इंसान को जब दुनिया में भेजा है तो उसका कोई पर्पज़ है। तो इसी तरह से हमने जब कुछ करना होता है तो हमारे पास कोई पर्पज़ होना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। तो इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली रियल स्टेट में भी हर बंदा सक्सेसफुल नहीं है। तो वहाँ पर भी सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली लाइक लोग और तरीक़ों से भी पैसे कमा रहे हैं और दुनिया में बहुत ज़्यादा तरीके हैं पैसे कमाने के। लेकिन आई थिंक कि इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली रियल स्टेट तो इसमें हम बड़ा जल्दी अर्न कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। और इसमें लोगों का फ़ायदा है क्योंकि आप देखें कि दुनिया का जो 80 to 90% पैसा है वो रियल स्टेट में इन्वेस्टेड है। दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग हैं वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं अल्टीमेटली लाइक। अच्छा, अगर आप ये ऐसी फील्ड है जिसमें आप हैमरिंग कर रहे होते हैं, कब पत्थर टूट जाए आपको नहीं पता चलता, क्योंकि ये इस तरह नहीं है कि आपने कल के क्लाइंट मिल गया और बहुत आपको बेहतरीन अच्छा क्लाइंट मिला। कभी कभी ऐसा क्लाइंट आपको करके चला जाता है जिसके आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती और वो आपसे चीज लेके चला जाता है और जो सूटी बूटी डाटा है जिसके पास बक्से में पैसा भरा हुआ है वो बक्सा नहीं लॉक नहीं खोलेगा, वो कोड नहीं बताएगा आपको कि मैं इसके करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक इजाद हुई है, मैंने कहा ये बताऊं ना किसी को अगर इजाद हो गई और ना बताई जाए। जनाब, पहली बार मेरा ख्याल है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में ब्लैक कॉफ़ी के अंदर चीनी है। कभी ना हुआ होगा, लेकिन आप ये कर सकते हैं। हमारे किचन वालों का ये एक माशाल्लाह ताला इजाद है। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ब्लैक कॉफ़ी में भी चीनी पी जा सकती है। आगे चलते हैं। तो कभी भी ये होता है डिफरेंस ऑफ पीपल कि कभी कभी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं। इसमें जो बात सवाल करने का मकसद है, इस रियल एस्टेट में सबसे हर चीज़ में होता है लेकिन हिम्मत नहीं हारना, आपने हैमरिंग करते रहना है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ये ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ द की इन एनी बिजनेस। तो ऑब्वियसली इफ़ यू टॉक अबाउट रियल एस्टेट तो उसमें भी अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आई थिंक कि आप नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आपको लगता है कि ठीक है, अगर एक क्लाइंट आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, इट्स ओके। आपके फॉलोअप में समटाइम्स लाइक कोई 50 क्लाइंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 50 के 50 मैच्योर हो जाएं, वो सब के सब आपके साथ डील क्लोज करें। समटाइम्स मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 50 क्लाइंट्स की पाइपलाइन है और आपका जो मैच्योरिटी की तरफ क्लाइंट्स जा रहे हैं वो सिर्फ 10 होते हैं। सो वो 10 भी अगर 50 में से मैच्योर हो जाएं, अगर मैं ये सोच लूँ कि यार 50 थे और 40 मैच्योर नहीं हो रहे और जस्ट 10 थे, तो फिर तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी। इस फील्ड में आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। तो जिस बेचारे के पास होंगे और उसका 2 से 3 क्लाइंट, तो वो क्या करेगा? आपके पास तो 50 में से 10 का रेशो बहुत कम आ रहा है। नो अच्छा, मैं उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। हलीमा,
ये तो फिर भी ज्यादा बता रही है। अगर 50 में से एक भी आपका लॉक हो जाता है तो आपके 3-4 महीने एने स्कोर दे नाल निकल जाने ने ਤੁਹਾਡੀ सोच हम दोनों नहीं है, ठीक है, रियल एस्टेट, ठीक है, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स आप उनको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करा रहे हो आप, और उनका उसका रिटर्न उनको बहुत अच्छा मिलता है, तो ऑफ कोर्स ये बिजनेस है ही इसीलिए तो 3-3 महीने के शायद कोई डील आपकी नहीं लॉक हुई, और फिर 3 महीने बाद होगी, इट विल कवर योर ऑल। अच्छा अरूसा, जिस तरह हुमायूं ने शुरू में बात की थी कि ये इस बिजनेस को कुछ ऐसा पहले बूस्ट मिला, उससे पहले ये बिजनेस इतना ज्यादा नहीं था कहीं ना कहीं संभव था, लेकिन उस तरह से नहीं था। 2015 जब आगे कहना चाहें तो एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आई जिसने इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, इस बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे सिंगल डोर सिंगल विंडो जो है वो सिस्टम्स बनाने चाहिए ताकि लोग इसमें इन्वेस्ट करें, तो तब इसको बहुत ज़्यादा बूम मिला। क्या अभी भी वो बूम है? क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात अगर हम देखें तो उसमें ये आगे पीछे होता रहता है, तो अभी भी क्या ये इंडस्ट्री उसी तरह से चल रही है या उस वक्त ज़्यादा अच्छी चल रही थी, अब ज़्यादा अच्छी चल रही है? वो भी आपने थोड़ा सा लोगों को बताना है ताकि लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको पहले से कुछ स्टैट्स पता हों कि हाँ भाई क्या हो रहा है आजकल मार्केट में। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। और देखें, कोई भी बिजनेस हो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अदर इट्स रियल स्टेट और एनी बिजनेस, तो हर चीज़ का एक पीक होता है और हर चीज़ का एक मतलब बुरा टाइम भी आता है, ठीक है। तो इस फील्ड में इस फेज़ को आप कहते हो रिसेशन फेज़, तो जो रिसेशन का फेज़ होता है बेस्ट फेज़ होता है जब आप चीज़ें खरीद लो, दैट्स मतलब आप तो ऑलरेडी मुझे लगता है आपको इन्वेस्टमेंट की भी आपने। हाँ, आप ये टाइम होता है जब आप खरीद सको, आपने बेचना कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये भी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। जैसे आपने बोला 2015 में लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। सो अभी लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आती जा रही है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको पता है कि कितना अच्छा टूल है, लोगों को घर बैठे बिठाए चीज़ों का आइडिया हो रहा है। टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और मतलब लिंक्डइन है, आप बहुत डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस से आइडिया ले सकते हो कि क्या चल रहा है। इवन मैं अपने घर में जाऊँ अक्सर तो मेरी मदर हमेशा मुझे अपडेट दे रही थी, अच्छा आपको पता है फलां चीज़ ऐसे हुई है, तो मतलब उनको इतना आइडिया होता है, मुझसे ज़्यादा उन्हें अपडेट होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है। सो आप घर बैठे बिठाए चीज़ों का शुरू कर दिए प्लॉट। अच्छा, वैसे उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है, वो कर सकते हैं पोटेंशियल के अंदर। रूसा, जैसे हलीमा ने इसको 90 तोले में कहा, वो मैं नहीं कहना चाह रहा था कि किस एरा में किस टाइम पर ये बूस्ट अप हुआ है, क्योंकि देयर वर अदर फैक्टर्स एज वेल, एंड यू आल्सो नो कि वो क्यों बढ़ा, क्यों उसको फ्लरिश किया गया, इन्वेस्टमेंट की गई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में होता है एक वुमेन के लिए, अब मैं आपकी तरफ आऊँगा, एक लड़की के लिए आपके लिए सबसे अच्छा चांस होता है अगर पाकिस्तानी ऑडियंस नहीं, जो बाहर के लोग हैं, जो ओवरसीज हैं, उनको इस बिजनेस में उनका इनपुट लेना, बिकॉज आपका सबसे पोटेंशियल और प्यारा और अच्छा क्लाइंट ओवरसीज वाला होता है। उस हवाले से बताइएगा कि आपके लिए वो कितना आसान था और कितना मुश्किल था एज अ वुमेन टू कॉन्टैक्ट ओवरसीज एंड मेक देम श्योर, उनको एतमाद में लेना कितना आसान और कितना मुश्किल था आपके लिए? अच्छा, मैं वैसे ओवरसीज़ के बारे में भी बात करूँगी, लेकिन मैं अपने जो पाकिस्तानी है उनके बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहूँगी। सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कभी कोई मतलब डिफ़िकल्टी नहीं फेस की, मैंने की है, लेकिन आई थिंक कि आपको कुछ अपनी बाउंड्रीज़, कुछ अपनी लिमिट सेट करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ तक जाना है आपने, और फिर अकॉर्डिंगली आप लाइक अगर क्लाइंट्स को एक चीज़ दे रहे हो, एक अच्छा मशवरा दे रहे हो, तो लिटरली लोगों को नहीं पता होता, उनके पास पैसे हैं, उन्हें पता नहीं है हमने इन्वेस्ट कहाँ करना है। सो इफ़ यू आर टेलिंग देम जो मेरी तरह जिनके पास पैसे भी नहीं है और ये भी नहीं पता उन्हें कहाँ जाना, वो क्या करें? मर जाएं, जहर खा लें? क्या नहीं, वो ना करें, वो कुछ भी ऐसा ना करें जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्हें चाहिए कि वो भी सेल्स करें, वो भी सेल्स करें और वो भी अच्छे पैसे कमाएं। देखें, अच्छा मशवरा देना, आप रियल एस्टेट में कहते हैं कि आप किसी को वो मशवरा दो जो आप अपनी बहन को दे सकते हो, ठीक है। तो आप रियल एस्टेट में लोगों को अगर अच्छा मशवरा दे रहे हैं तो आप उनका भला कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली वो ओवरसीज का कितना आसान था आपके लिए एतमाद में लेना? ओवरसीज का ये था कि थोड़ा सा वो उन्हें प्रॉब्लम थी, होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप 1-2 साल पहले की बात करें तो बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। आजकल थोड़ा सा उनका इंस्टेबिलिटी की वजह से उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जबकि मेरा ओवरसीज़ के लिए एक मतलब मशवरा है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर वो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं,
एक तो उनको उनकी मर्जी के मुताबिक चीज मिलती है, ठीक है, वो जो चाह रहे होते हैं उनको वो चीज मिल, अब इफ यू क्योंकि बेचने वाला बेच रहा है, बेचने वाला बेच एग्जैक्टली, और बेचने वाले खैर वही लोग बेच रहे हैं जिनको आइडिया नहीं है, उनको लग रहा है बस मुल्क तबाह हो रहा है, अल्लाह माफ करे, और पता नहीं हालात किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो जस्ट ओवरसीज की जहाँ तक रूसा हम बात करें, ओवरसीज बहुत ज़्यादा ये भी कंप्लेंट करते हैं कि हम लोग यहाँ पे नहीं होते, ठीक है, हमारा एतबार जो है वो बहुत दफ़ा ख़राब किया जाता है, हम किसी पे एतबार कर लेते हैं, वो बंदा आगे से पैसे लेके 9-2-11 हो जाते हैं कि इसने कौन सा आके मुझसे पूछना है, और वो अगर बेचारे आ भी जाते हैं टिकट कटवा के यहाँ पे, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, वो बेचारे 10 दिन की 15 दिन की मैक्सिमम छुट्टी लेके आते हैं, वो उस बंदे के पीछे पीछे भागने की भी कोशिश करते हैं, वो बंदा कभी उनको किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है, कभी कुछ कर देता है, और वो बेचारे वापस चल जाते हैं। इस वजह से बहुत दफ़ा उनका एतबार ऐसा क्रश होता है कि वो कहते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अब कुछ और करना है, बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे जिसमें से हर महीने मुआवजा मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपने उनको वो वे बताना है कि किस तरह वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए ताकि उनके साथ ये नुकसानात ना हो बेचारों के साथ। अच्छा, मैं सब लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगी कि उन्हें अपना थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए। हम लोग करते क्या है कि हमने किसी भी फील्ड में जब जाते हैं तो हम 100% उस बंदे पे रिलाई कर रहे होते हैं कि बस यही हमें बताए, जो ये बता रहा है बस ये हमारा मशवरा है, और रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। अल्लाह माफ करे। मतलब आप मशवरा तो ले रहे हो, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा अपना होमवर्क खुद करना चाहिए। आप खुद से रिसर्च करें, आपके पास सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ है, और आपने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है आप उस बिल्डर की, उस डेवलपर की हिस्ट्री चेक करें कि पास्ट में उसने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, पास्ट में उसकी क्या हिस्ट्री रह चुकी है। तो अगर आप देखें कि एक बंदे ने टाइमली जो चीज़ वो कमिट कर रहे हैं, उन्होंने वो डिलीवर किया है, तो आई थिंक दैट प्लेस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। और आपको बिल्कुल भी उसमें अपने रिलेटिव से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड अ गुड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर लाइक अरूसा खालिद। आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। ये नाम आप लोग लिख लें अपनी सख्तियों पे। जैसे हलीमा का एक क्वेश्चन, स्टीलिंग अ क्वेश्चन अवे फ्रॉम हर, वो ये है कि अगर बात की जाए कुछ जाली सोसाइटीज़ की, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि नाम नेहाद जाली भी हैं, कुछ ऐसी है जो कि मशहूर है और फिर भी जाली हैं वो, ठीक है, और हाँ ऐसी है बहुत सारी। I get the one। हाँ, तो आप उनसे कैसे उनसे बचा जाए, और कुछ ऐसी है जो कि इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी है, बेहतरीन, आपको वहाँ पे करनी चाहिए। तो ये डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे? आरडीए की वेबसाइट पे जाएं, सीडी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे देखें वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो रजिस्टर्ड भी होती हैं, उनका अराजी भी होती है, लेकिन जितनी वो कर रही होती है प्लॉटिंग, उससे कम उनके पास एरिया होता है। तो जरा इस हवाले से बताइएगा। इस हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको अगेन वही है कि आप थोड़ा सा, जब भी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हाइप हो जाती है ना, डोंट गो फॉर इट, क्योंकि जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हाइप हो जाती है वो हमेशा माइनस में चीज़ जा रही होती है। मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट द सोसाइटीज़ जैसे आपने जिक्र किया, तो उसमें भी प्लीज़ नहीं कर रही। तो इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक सोसाइटीज़, कोई भी आप मतलब जो भी लोगों के माइंड में इस टाइम आ रही होंगी, व्हाटएवर, मैं नाम नहीं ले। अच्छा, वैसे मैं कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में या किसी भी सोसाइटी के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स कभी भी नहीं करती, क्योंकि देखें वो भी उनकी एक मेहनत है, वो उनका एक रोज़गार का वसीला है, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो मेरा ये मानना है कि मतलब अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे, उसकी वजह से बाकी जो डेवलपर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। आप जो भी कॉल करें, आप भी जो भी है, आपने प्लीज किसी सोसाइटी का नाम नहीं लेना। आपके साथ अगर कुछ भी हुआ है, ये वो शो नहीं है, हम सिर्फ इस मार्केट को टैप कर रहे हैं ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बता सकें, लेना चाहें आप, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। यहाँ तक आप फिर भी ये भी बताएंगे, आपको ये नहीं बता सकते किस सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, हम ये भी नहीं बताएंगे। आपने सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करनी है, रियल एस्टेट के हवाले से कोई जनरल आपका सवाल आपसे वो पूछ सकते हैं। प्लीज किसी सोसाइटी का नाम आपसे खुदारा कहा जा रहा है कि ना मेंशन ना करें। अस्सलाम वालेकुम दानिश, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? कैसे? अल्लाह का शुक्र जी सर। अच्छा, मैं यही कह रहा था कि जो अभी बात हो रही थी ना ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से, जी सर, तो उनका एतमाद खत्म हो रहा है। हाँ जी, तो उसको तो बहाल हम लोगों ने करना है, जो पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं। दुरुस्त दुरुस्त, बिल्कुल बिल्कुल जो ठीक काम है। कर रहे हैं। तो अगर देखें एक दफा किसी के साथ कोई भी मिसहैप हो गया तो वो दोबारा नहीं कभी भी ट्रस्ट करेगा। तो हमें मार्केट में जितने भी लोग बैठे हुए, मेरा बेसिकली प्रॉपर्टी का बिजनेस है। अच्छा माशाल्लाह। तो जब तक देखें कि वो आपके रेफरेंस चलता है, फिर कि अगर आप एक फैमिली को अच्छी जगह पे आपने कोई जगह लेके दी या उसको आपने फिर सिक्योर किया, तो फिर आगे वो बाकियों को भी बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे।
जो कि अभी बहुत सारा खराब हो रहा है। जो अभी ये मैडम जो आपकी बैठी हुई हैं प्रॉपर्टी का जो काम कर रही है, इनके हवाले से भी तो ये बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिस लेवल पे ये काम कर रही है और जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा और आपने जो बात की है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। अगर आपको अच्छी चीज बिकती है, अच्छी होती है, तो आगे अपने रिश्तेदारों को बताता है कि यार ये मैंने इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी बेहतरीन है, आप भी यहाँ पे करें। बड़ी मुस्बत बात आपने की है जी। लेकिन अभी देखें कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरे कस्टमर थे कुछ सऊदीया से, तो वो क्या कह रहे हैं अभी, मैंने उन्हें बताया कि ये देख ये जो है ना तुझे 1 करोड़ रुपए का मैंने लेके देना था, तो ये अभी 1 करोड़ 30 लाख की वैल्यू हो गई है विद इन 6 मंथ। ठीक है। अभी वो मुझे क्या कहानी सुना रहा है, वो मुझे कह रहे हैं देख 1 करोड़ रुपया मेरे पास आज से 6 माह पहले जो पड़ा हुआ था, अभी वो 1 करोड़ 80 लाख रुपया हो गया हुआ मेरे पास वहां पे पड़ा हुआ। करेंसी मुझे डिवैल्यू 30 लाख का नुकसान होना था ना। बात कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको सबसे बड़ी ये चीज आपको समझ आ गई है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से बेहतर है वहां पे पैसे रखो, वो हमारे लिए इसके हो रहा है। सही, सर, आपकी बिल्कुल बात सही बड़ी कह रही दुरुस्त है। है, बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात बड़ी दुरुस्त है। ये सिखाया हमारे सियासतदानों ने उन्हें। सर बस अब दुआ करें, अल्लाह करे जल्दी इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस हो और स्टेबिलिटी आए और इंशाल्लाह ताला अब चीजें बेहतर हो बहुत जाएंगी। शुक्रिया। लेकिन वाकई हुमायूं जो इस सारी चीज़ में लोग पिसते हैं ना, वो फिर इसी तरह के होते हैं जो बेचारे बाहर के को भी नहीं बेच सकते, और यहाँ पे भी लोगों के अब हालात टाइट होते जा रहे हैं कि वो भी नहीं खरीद सकते। तो प्रॉपर्टी डीलर्स वाकई इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पिस भी रहे हैं। हमारे साथ सफ़िया हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमेशा की तरह बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान। और ये अभी मैं कह रहा इलेक्शन सही होंगे, सारे शामिल होंगे तो फिर ही हमारा पसंद का लीडर आएगा। चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके लिए। सबके लिए बेहतरी हो इसमें जी आमीन। और ये रूसा से मैंने ये पूछना था, अभी ये कह रहे हैं कि आप ना इसकी हिस्ट्री चेक कर लें कि जब आप किसी से कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहें, तो हम तो जब बाईपास कराते हैं हम तब नहीं हिस्ट्री देखते हैं कि इसने अगर 50 की है तो 40 मार दिए हैं, 10 बचे हैं, तो हम ये कैसे हिस्ट्री चेक कर लें? ये मैं बताएं कैसे चेक करें? अच्छा ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ। मुझे लिटरली लगा आप कह रही है रूसा की हिस्ट्री चेक करा ले पहले, ये रूसा भी ठीक आई है कि नहीं। बात तो दुरुस्त की है वैसे। नहीं अरूसा की हिस्ट्री हमने चेक कराई हुई है। हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहे उनकी हिस्ट्री, लेकिन हमने चेक कराई हुई है। मैं पूछती हूँ। माशाल्लाह सारे एक्सपर्ट आते हैं और रोज कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है और आपको बड़ा फायदा होना है। आपने तो खुद हर चीज में एक्सपर्ट हो जाना है। हमारा हर चीज में हमने एक बिजनेस खोला है। मेरे हम हर तरफ से पैसा कमा रहे हैं सफिया। थैंक यू सफिया फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा अरूसा, ये बात सफिया की बिल्कुल सही है कि मैं हूँ, फॉर सपोज मैं घर पे एक बैठी हुई औरत हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, कहीं से आ गए कुछ भी, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने किस तरह डबल चेक करना है कि पैसा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, वो सोसाइटी ठीक है नहीं ठीक, वो हिस्ट्री चेक कहाँ से करनी है? हमारे पास तो कोई ऐसा पोर्टल ही मौजूद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सबसे पहला जो फीमेल के पास पोर्टल होता है वो उनकी अपनी एम्पावरमेंट है। बिल्कुल। मतलब कि जितना जल्दी मतलब आप मुझे वो समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे कहूँ कि मतलब जुबान से कह दे मतलब आप देखिए कि लेडीज जितना जल्दी एक बात को दूसरी तरफ पहुंचाती हैं। और मेरे ब्रॉडकास्टर जितनी बेहतरीन खवातीन होती हैं, इतना तो कहते हो रेडियो पाकिस्तान नहीं है। एक चीज़ जो अभी जो कॉलर थी उनको मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आई थिंक कि जो रियल स्टेट के डिसीजंस हैं वो आई थिंक के लेने ही फीमेल को चाहिए, क्योंकि घर की आई थिंक कि वो मैनेज कर रही हैं। वाह 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 वाह, ठीक है, क्या बात की, डिसीजन लेना चाहिए। और यकीन जाने कि जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं और वो अपनी वाइफ को साथ लेके आते हैं तो मैं बड़ा खुश होती हूँ क्योंकि आप कम कर देती है 10-15 हज़ार और। अच्छा वो तो खैर डिपेंड करता है, लेकिन वैसे मैं बड़ा खुश होती हूँ उस चीज़ से कि वो इनको लेकर आए हैं और उन्होंने एक बड़े अच्छे मतलब चीज़ में उनका मशवरा जो है वो में डाले। पैसे आपने कम नहीं किया, ब्रेक लेते हैं। मुझे इस बात पे मैं गुस्सा आ गया। दूसरी बात ये है कि आपका सवाल ये था कि वो किस तरह से लाइक वेरीफाई करें, तो वो वेरीफाई करने का तरीका ये है कि देखें, आपको सोशल मीडिया, अगेन मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल चीज़ है। ठीक है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, जितनी भी फीमेल हैं, जितने भी लोग हैं उनके पास स्मार्टफोन हैं, आपके पास लैपटॉप्स हैं, मतलब कोई ना कोई आपके पास टूल ज़रूर अवेलेबल होगा जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे कहाँ जाएं आपने ये बताना है, फेसबुक पे जाके चेक कर लें। नहीं बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। हाँ ये बताएं आपका जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, आप उस सबसे पहले उस जो प्रोजेक्ट का जो डेवलपर है, जो ऑनर है, आप उसकी जाके हिस्ट्री चेक करें। हमारे लोग क्या करते हैं कि वो सिंपल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं,
अगेन वही कि अच्छा तुमने अच्छी इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा यार बड़ा अच्छा आप मेरी सिस्टम बात रहा है, की हम कर तस्दीक लेते कीजिएगा हैं। रूसा, आरडीए और सीडीए कुछ ऐसी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं, जो लीगल है गवर्नमेंट की, उनकी वेबसाइट पे भी आप जाके उस सोसाइटी का कर देख सकते हैं कि उसकी कितनी बिल्कुल। मिली हुई है। ये भी एक वेरिफिकेशन का बिल्कुल, तरीका है, वहाँ पे आपने- पूरी उसकी डिटेल गिवन होती है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं उस तरफ ही आ रही थी कि सेकंड जो चीज़ है वो है सीडीए की और आरडीए की जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएं, आपको जितने भी प्रोजेक्ट सीडीए अप्रूव्ड हैं वो वहाँ पे मेंशन होंगे। Mention होते हैं। तो जब वो अगर एक चीज़ मेंशन है तो दैट मीन्स कि सीडीए आपको बता रहे, सीडीए का दफ्तर है, अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है एक्टिव, आप उनके ऑफिस चले जाएं, आप उनसे जाके और उसमें वेरीफाई यहाँ कर तक सकते कि हैं। उसमें कभी आपने- कोई ना मिलेगा आपको, आपने कोई ही- सबूत, कुछ कोई इंसान भी मिल जाए तो बहुत हाँ। बड़ी बात है सीडीए के दफ्तर में। अल्लाह माफ करे उस नहीं, दफ्तर मेरा- से। मेरा हमेशा हम लोग बड़ा यहाँ अच्छा पे एक ब्रेक भी experience है। चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद सवालों को शामिल करेंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ में। अच्छा जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग अभी एक पैकेज की तरफ जाने वाले हैं और पैकेज के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरह आप लोगों को पता है कि हम लोग अक्सर, मैं और हमारे अक्सर तो नहीं, वैसे बहुत कभी कभी यार हम बाहर खाना खाने जाते हैं, हमें ज़्यादा जाना चाहिए, है ना। हम कभी कभी खाना खाने बाहर जाते हैं तो हम वहाँ से कोई ना कोई आप लोगों के लिए पैकेज बना के लाते हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि आप लोगों को पता लग सके कि पिंडी और इस्लामाबाद में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जा के कौन सा अच्छा फूड मिल सकता है। और हमारे जो रिव्यूज़ हैं वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होते हैं, हम किसी की झूठी तारीफें नहीं करते। तो आप लोग हमारे व्यूज़ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, वहाँ अच्छा, जाके खाना आपने खा एक सकते एक बात की थी और आपने बड़ी अच्छी बात की थी। आपने सही कहा था, सीडीए में यकीन माने कोई नहीं मिलता अगर आप सिफारिश के लिए जाए, वो सुनती ही नहीं सिफारिश। यू सो राइट, कोई बंदा आपको मिल जाए वहाँ पे, क्योंकि सिफारिश बाकी सुनने वाला। सारे इदारों में ऐसा होता है कि आप आप जब कर जाते लेते हो हैं, आप कोई कहते हो reference कि होता है, हाँ, तो वहाँ हो पे कोई ना जाता कोई है। मिल जाता है। पर मुझे कभी भी कोई पता नहीं, कोई ऐसा रेफरेंस है कि वहाँ पे कोई आपका रेफरेंस नहीं है। वैसे कोई ऐसे रिश्तेदार बनाने चाहिए मुझे, है ना? सीडीए में काम करते हैं। मुझे लगता है आपके कोई रिश्तेदार ऐसे होंगे जिनके साथ मैं सब बता दो, ताल्लुक- बेस्ट फ्रेंड बना लो। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा तभी package हुमायूं और कहते जो है ना वो, इस बार आप मुझे लेके गई थी यहाँ पे। हाँ आप मुझे लेके गई थी, यस। है ना? और ये खाना एक्चुअली बहुत अच्छा था। रॉयल तबाक नाम है, रॉयल F8 में। आप पहले देखें, हमने पैकेज अभी तक देखा नहीं कि वो कट कुट कोट के कितना को पहुंचा आप तक। और उसमें खाना यहाँ क्योंकि पे, हम तो काफी देर किया यहाँ पे था। है किसी ने उसमें फरहाद ने खाया था मेरे ख्याल में। नहीं, किसी ने, इनको नसीब ना हुआ खाना वो। तो हम आप लोग जी देखें- पैकेज की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे तो मजीद बातें उसके हिसाब से कर लेंगे कि हमने क्या क्या किया था वहाँ पर, ओके। है ना। हमारे आपको याद है आपने कुछ दिन पहले मुझे कहा था कि बारबेक्यू भी खाना है, स्टेक भी खाना है, चाइनीज भी खाना है, सब कुछ एक ही वक्त में खाने का दिल करने लग आई जाता है। अंडरस्टैंड, ठीक है, मजबूरी है। उसके लिए स्टेक के लिए हमें स्टेक जगह पे जाना पड़ेगा, स्टेक हाउस पे। हाँ। चाइनीज के लिए मैं चाइनीज वाली जगह पे यही तो पॉइंट है ना करो कि अब ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपको सारी चीजें अंडर वन रूफ मिल वो जाती ना हैं। करो, हाँ वो हाँ करो, सब जगह एक जगह। बिल्कुल। या लेट्स डू इट। अब मैंने खा के ट्राई नहीं किया हुआ, ट्राई आपने मेरे साथ करके तीनों चीजें बताना मजे है। की होंगी। तीनों चीजें, अब वो तो ये कह देखेंगे। रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, लेकिन आप चेक करें। आपने बताना पड़ेगा। कहाँ जाना है? ये चले अंदर ये, की तरफ, ये। अंदर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? हम इरादा करके आए तीन चीजें एक साथ, बारबेक्यू भी, स्टेक भी और ऊपर से चाइनीज भी। तीनों चीजें एक बनाते हैं। ऐसा होता है कि तीनों चीजें अगर जो एक साथ बनाते हैं वो फिर एक्सपर्ट नहीं होते, वो अच्छी नहीं बनाते। तो क्या ख्याल है, ये बात सच है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास डिपार्टमेंट अलग अलग है। अच्छा, डिपार्टमेंट हर ही है। डिपार्टमेंट का अपना शेफ और स्पेशल अच्छा, हेड शेफ शेफ हर का हर और है। department का, जी, जी। बारबेक्यू का अलग हेड शेफ है। बारबेक्यू का अलग है, पाकिस्तानी का अलग है। बेसिकली हमारा जो अभी चल रहा है बारबेक्यू प्लेटर है, ओए होए। वो तो सबको तकरीबन पसंद आ रहा है। अब्दुल्ला, मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, उसे एम्बियंस कहा जाता है। लोग जो है वो जब आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि हमने जहाँ जाना है वो एक हाई प्रोफाइल जगह नजर भी आनी चाहिए, क्योंकि हम स्टोरीज बनाएंगे, लोगों stories को बनाएंगे, दिखाएंगे, pictures दिखाएंगे। तो उसकी जो एम्बियंस है वो अच्छा होना चाहिए। मैंने आप लोगों के प्लेटे की तस्वीरें देखी और यहाँ आते हुए भी उसको देखा, तो भूख वो ना भी लगी हो तो आप वो दिल से लग डूब जाए जब उसके अंदर। प्लेटर आपके पास यूं करके आ रहा होता है ना, तो आप कहते हैं कि इसके अंदर डुबकी सी मैं
मार लूँ थोड़ी सी, है ना? थोड़ी सी मार। तो वो जो चीज़ है वो आइडिया कहीं से पिक किया या आप लोगों की मार्केटिंग टीम का आइडिया था कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से आया? अच्छा, बारबेक्यू प्लेटर एग्जैक्टली हमारा सिग्नेचर है। लाइक बहुत दूर दूर से अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं इसको ट्राई करने। तो मेरे ख्याल में अब आपने टेस्ट और क्या है? बिल्कुल इंतजार नहीं कराना दोनों ने। जी। अब हमें खाना खिलाएं। अच्छा, आपको ये पसंद है? आप भी प्लीज ये प्लीज ये लेना। अच्छा, ये इसमें क्या है? पुलाव है। दिस इज पुलाव, नॉट बिरयानी। अच्छा, दिस इज व्हिच पुलाव? इज इट गोश्त पुलाव? Beef सिंपल पुलाव। पुलाव। इट्स अ बीफ पुलाव। बीफ पुलाव। ठीक है, और ये ऊपर क्या रखा हुआ है आपने? ये क्या चीज़ है? कोयला। ये कोयला है। ये क्यों? बाय फॉर Yes, प्रेजेंटेशन। एम्बियंस क्रिएट करने के लिए। जी जी। वो क्या कहते हैं, एक्स फैक्टर क्रिएट करने के लिए। चलो, आई विल टेक दिस। ट्राई द सॉस दिस वन। ये स्पेशल सॉस है हमारी जी। बहुत शुक्रिया। ये फिश भी है इसमें? फिश भी है। आई ये टोल्ड यू, फिश है? you have fish, you have mutton, you have chicken, you have beef. यार, ये तो फुल यार ये बहुत ज्यादा है। आई हैव नेवर सीन ये की। व्हाट इज दिस? ये मटन रिब्स है हमारी। यार, ये कितना जूसी है। क्या बोले? प्लीज आप लोग भी ले अपना घर संदेश। थैंक यू मायू, थैंक यू सो मच। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। फूड इज रियली गुड। बहुत मजा। Let me have it. कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ वेरी नाइस। एम्बियंस भी, हर चीज़ भी, जायका भी, टेस्ट भी, जो गला हुआ है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे जाके आपको गोश्त के गलने से मसला होता है कि वो नहीं टूट रहा होता आसानी से, और फिर आपको उसके साथ एक कुश्ती लड़नी पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Let me show you these naans. One is रोगनी नान, कलवंजी नान। कलवंजी नान है, ये रोटी plain है, और ये रोगनी। ये रोगनी है। This is कुलचा, right? ओए यार, ये आपने पहले बताना था ना कि ये काबली पुलाव है। थैंक यू, बस दैट वुड बी। हलीमा, आप तो खाना सूंघती हैं, खा तो यार नहीं रही। मैंने बताया मेरी एपेटाइट बहुत कम है और ये खाना बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। अच्छा, अगर आप ये देखें, You hardly get one steak in 1500 with tax. आजकल मैं ये कह दी, आजकल तो एक भी नहीं मिलता। Exactly. टैक्स के बाद वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। Exactly. 300 के दो? So, हाँ। including नहीं। including tax, including tax. mint margarita नहीं। है। 2 mint margaritas with 2 drinks as well. Have this chicken cashew nut. Too much हो रहा है। That is पागल हो गए खाना। अच्छा हुमायूं, आप पहला बाइट Here are लेने your के लिए drinks तैयार हैं? with the steaks. कुछ लोग ना मिंट मार्गरीटा में हलीमा दे पुट कलर आल्सो, और वो बिल्कुल प्योर मिंट मार्गरीटा नहीं होता, नहीं वो होता, मजाक yes. होता है। So So nice. मैं ये refreshing. कह चुकी हूँ कि ये बहुत अच्छा है और एक ठंडक थांग वाली अच्छा, ये जो नहीं feeling कर रहे आई कि है आपने ना वो- खाना पूरी की हुई है, आपने हर चीज को क्वालिटी में रखा क्वालिटी है। दे रहे हैं। Quality क्वालिटी पे दे कोई रहे हैं। compromise सच्ची नहीं है. बताइएगा। हमारे कॉलर्स, हमारी ऑडियंस, जितने भी लोग हैं, सुने क्या कह रहे हैं। आपने भी दिलाना ही थे F8 रॉयल तबाक, और इसके साथ ये जो है चाइनीज राइस है। यार आप लोग तो प्लेटर सब उठाना चीजों में पड़ेगा। बहुत अच्छे हैं यार। मजेदार। आपने जो बात की थी ना शुरू में कि हर किसी का हेड शेफ डिफरेंट है, मुझे लगा कि आप सेल करने के लिए यू जस्ट सेइंग दिस, पर खाना खा के पता चल रहा है कि एक्चुअली हर किसी की एक्सपर्टीज है, तभी वो Different इतना है। बेहतरीन Yes. बना रहा है खाना। सही है। अच्छा हुमायूं, अब आपने तीनों चीजें ट्राई करनी है। अगर बहुत मुश्किल फैसला है, नहीं, बहुत आसान है मेरे तकरीबन लिए। नामुमकिन मेरे लिए है, थोड़ा सा आसान है, लेकिन आपने एक बताना है। लेकिन जो बारबेक्यू क्यों की आपका है बात है ना, वैसे। मैं बहुत मजे की आपको बात बताऊँ, मैं लाहौर के खाने खाकर आया हूँ
ये लाहौर को टक्कर दे रहा है भाई। मजेदार, रॉयल तबाक, F8, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आप जरूर लाहौर की आएं टक्कर, लाहौर की टक्कर। और जरूर यहाँ का ट्राई करें सब कुछ। इट्स वेरी इकोनॉमिकल। थैंक यू सो वेरी मच जुनेद भाई, अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेलकम, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला आप शायद हमें भी मुझे और हलीमा को यहाँ पे पाएं, क्योंकि अब हम कहीं नहीं जाने वाले। बारबेक्यू के लिए तो एटलीस्ट मैं और यहीं हलीमा आएंगे यहीं और यहीं पाएंगे। platter खाएंगे। स्टे ट्यून, देखते रहिए, एक और सुबह आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में। जी वेलकम बैक टू द टेढ़ा शो। क्यों हो आप गया लोग था? को ज्यादा, आपको ज्यादा नहीं लगा? आप बहुत वो हो गए थे यार, हाइपर हो गए थे खाना खाना देख खा के। के हाइपर हो जाता हूँ। क्या हो गया था यार आपको? बारबेक्यू मजे का था। बारबेक्यू बहुत अच्छा था। अच्छा अगर था। आप लोग जाएं तो बारबेक्यू की 100% रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से। Platter, जरूर Royal खाएं Kebab। प्लेटर का उसका। और प्लेटर में इट्स अ होल पैकेज, बहुत ज्यादा चीजें अच्छा, थी तो मदीना आपका मार्केट है दिल ना भर जो जाएगा। इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता होगा, F8 में मदीना मार्केट है, वहाँ पर है ये। और ये और पता है इकोनॉमिकल भी बहुत है, सस्ता है। आप वैसे खाना खाने की शौकीन है? यस, आई एम अ फूडी। वैसे जो रियल एस्टेट वाले होते हैं उन्हें खाने की जगह पता होती है कि वो पहले यही करते हैं, वो क्लाइंट को पहले खाना खिलाते हैं, सही दबा के उन्हें खिला के, क्योंकि खाने के बाद आती है फौरन नींद। आप थोड़े से खुमार सा आ जाता है, आप फिर तब्दील की बात करते हो, कहते हैं हाँ हो गए। नहीं, हम उसके बाद कॉफी जी, भी हो गए, पिलाते दो हैं। कॉफी भी पिलाते हैं उसके बाद भाई, उनको पहले जगा सही के पेट investment पूजा करवाते करते हैं। अच्छा, ऐसे होते हैं ना वैसे अगले बंदे की, फिर उसके ये बाद कोड है, उसको ये रियल खून में एस्टेट छोड़ते कोड है कि आप पहले उसे दबा के खाना खिलाएं और साथ में उनको जो है वो चीज़ें खिलाएं, उनको तो पेट भरा दे, फिर वो शर्मिंदगी से खरीद लेते हैं। वो कहते हैं कि अब इतना अब इतना खाने का नमक बिल इसने दिया, हराम अब कैसे ना मैं करूं? करें, हाँ। अच्छा, हमारे पास लास्ट कुछ मिनट से यकीनन हुमायूं के भी कुछ एंड में सवाल होंगे। लेकिन आपने कभी पूछ ली थी? लेकिन यार ये कितना झूठ बोलता है, अल्लाह माफ़ करे इस लड़के से। अरूसा, बहुत ज़्यादा हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि आपने जो है सोशल मीडिया पे जाके उनको सर्च करना है जहाँ पे आप कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हो। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कह लो, उन लोगों के लिए तो फॉर्चुनेटली होगा, हमारे जैसे लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली है कि वो ब्रांड एम्बेसडर्स इतने बड़े बड़े हायर करते हैं। उनके जब आप बिल बोर्ड देखते हैं तो उस पर भी इतने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। उनके जब आप पेज विजिट करते हैं तो उस पर भी इतने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो लामोहला आपके दिमाग में बात आती है कि यार ये ठीक होंगे ना, मतलब सही होगी ये सोसाइटी। और फिर जब आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता लगता है कि उन्होंने सारे पैसे तो ब्रांड एम्बेसडर को ही दे दिए, सोसाइटी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। उन्होंने सोसाइटी के प्लॉट ही लिया, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर ही लिया है, हाँ, जगह नहीं है। और ब्रांड एम्बेसडर भी बेचारे कहते हैं बाद में, जब उनसे जाके बंदा शिकवा करता है, कभी कभार ऐसा मौका मिल जाता है तो वो कहते हैं कि हमें क्या पता था, हमें तो उन्होंने राब्ता किया हमारे मैनेजर के थ्रू, तो हम चले गए और सब कुछ हो गया। तो इस तरह से उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ब्रांड एम्बेसडर की कि वो किसी ब्रांड का एम्बेसडर बनने से पहले उसको रीचेक करें कि ये सही भी है या नहीं सही। और हमारी भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर की शक्ल देख के उन पर एतबार ना करें, कुछ और चीज़ें भी चेक करें। अच्छा, ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बिल्कुल वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं और मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग जब आते हैं आके मार्केट कर रहे होते हैं, इट्स रियली गुड। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करें तो अगेन वही, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो एक डेवलपर और बिल्डर की हिस्ट्री को ज़रूर चेक करें कि उन्होंने पहले पास्ट में कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। आपको उनकी हिस्ट्री से आइडिया हो जाएगा कि वो मतलब आगे किस तरह से जो है वो डिलीवर करेंगे, या फिर उनकी जो सोसाइटी है उसके बारे में ऑब्वियसली आपको मार्केट से आइडिया हो जाता है। अगेन मैं वही कह रही हूँ कि आप सिर्फ रेफरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट ना करें कि बस एक ने की और आपने जाकर वहाँ पर कर ली। आप अपना होमवर्क करें, ठीक है, आप खुद वर्किंग करें। इवन फीमेल हैं, आपके घर में बातें होती हैं लोगों की, इधर उधर बातें करने की बजाय आप थोड़ा सा, जब इन्वेस्टमेंट की बात हो तो थोड़ा आप वो भी पूछें, लोगों से पता करें कि क्या है। साथ वाले मोहल्ले का दरवाजा खटखटाएं, कहें जी क्या सीन है, बाहर आए जरा एक सेकंड। ट्रस्ट मी, पाकिस्तान में बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है और एक ओवरसीज ये लोग पाकिस्तान कहाँ पर मौजूद हैं जिनके पास बहुत ये पैसा है? बिल्कुल मेरे ख्याल में ये कोई कोई प्लेनेट है जिस पे ये चले गए। I can't agree more कि वाकई पाकिस्तान में अच्छा, ऊपर अरूसा साहब, बहुत इससे पहले कि कश्यप हमारे साथ है, उनके साथ कॉल भी लेंगे, लेकिन एक सवाल है जो मैंने आपसे पूछना है कि यूजुअली क्लाइंट्स आपसे कहते हैं कि विजिट कराएं, जगह का विजिट कराएं। जब जगह जाते हैं तो माशाल्लाह काली अंधेरी रात, कोई वहाँ पे काम नहीं हुआ होता, लेकिन यकीनन उनके प्रोजेक्ट्स पहले कंप्लीट हुए होते हैं, तो वो ट्रस्ट फैक्टर बड़ा आ जाता है कि यार ये क्या है। दूसरी बात, जितनी भी सोसाइटीज है वो इस्लामाबाद से बहुत दूर है। अब हम लाहौर पहुंच गए, ठीक है, अब अगली सोसाइटी बनी, लेते लाहौर ठीक है, अब अगली सोसाइटी बनी तो अब वो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान में बनेगी, जगह इतनी पूरी हो चुकी है। कश्यप की कॉल लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कश्यप, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज जनाब आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे लगता है ठीक, मदरसे जाना अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू कर दिया आपने।
नहीं, वो मैं 2 दिन इसलिए कॉल नहीं कर सकी थी, हमारी लाइट ऑफ थी। 2 दिन हमारी लाइट ही नहीं आई और मोबाइल भी चार्ज नहीं थे कि आपको लाइव स्ट्रीम पे देख सकूं, हाय इसलिए sorry। अल्लाह, 2 दिन के बाद अब आई है लाइट? हाँ जी, तो कैसे किया आप लोगों ने गुजारा 2 दिन? बस ना पूछें, बहुत मुश्किल से किया गुजारा। आपने बिल जमा कराया था? बिल जमा कराया था? नहीं, वो पूरे फैसलाबाद की गई हुई थी, हमारे अकेला। यार केबल आपको की ऐसा लाइट करना या चाहिए था कि बिजली? आप झोलियां उठा लेते सारे, ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, आपकी फिर लाइट दोबारा कौन बैठ सी जाते गई है, बिजली वाली या केबल की? नहीं, बिजली वाली गई थी। वो जो एक्चुअली बिजली घर था ना, वहाँ पे आग लग गई। तो मेरी बहन राना साहब से कह के बिजली का बिल ही जमा करा दिया करें कभी कभी, खुदा के लिए ये भी रहम कर ले। राणा साहब रेगुलर। अगर आप कहते हैं तो हम लोग पैसे इकट्ठे कर लेते हैं बिल के लिए। हम आइए जाने में आपने, मैं पैकेज लिया उधर, तो आपने खाने के पैसे नहीं दिए, बिजली के बिल के आपने मुझे कहाँ से दिए? यार देखो, ये वाहिद खाना है जो मुझे मुफ्त मिलता है, लेकिन मैं खानों के बड़े बड़े बिल देता हूँ, ये मैं बता दूं। हाँ हाँ, ये लेकिन बहुत अच्छा पैकेज था, बहुत मजा आया देखने में। Thank you। और मेरे मुंह में भी पानी आ गया है देख। ना, बहुत अच्छा था, प्लेटर बहुत अच्छा था। इंशाल्लाह ताला जब आएंगे आप आपके show माने में तो अभी जाएंगे अभी हम जो इस स्टेज से उतरेंगे, इस शो की जो स्टेज है इससे नीचे उतरेंगे, यहाँ नीचे पानी पानी, फखर साहब ने जितना पानी उनका गिरा है, अल्लाह माफ करे, टीवी के अंदर थे वादे, वो जिस तरह देख रहे थे तो फौजियां सी हो गई थी इन लोगों की, इनको ना नसीब हुई बोटी एक भी, लेकिन हम भी तो तेज है ना, फिर पाइप लगा के पाइप को निकाल देते हैं पानी। यही करना है। अभी हमने उसका बनाया, उसामा ने उसका रास्ता बनाया निकालने का। अभी हुमायूं इसीलिए ये बूट्स पहन के आया है, ताकि अभी मैं निकल पेंट जो है ना थोड़ी ऊपर कर करके ये पानी ही निकालेगा। और मैं वो टोपी भी पहनूंगा जो टोपी पहनी जाती है जब बारिश का पानी आता है तो। जी बताएं, क्या कहेंगी? नहीं, सवाल मेरा कोई नहीं है, मैंने वैसे ही आज आपको कॉल की थी। सवाल आप वैसे भी कॉल के दौरान बनाती होती है, होता तो कोई भी नहीं है सवाल आपका। मैं लिख लिया करती हूँ पहले। नहीं तो बस कर दे आप, रोड़ तोड़ के वही अल्फाजों को जोड़ छोड़ के तो एक सवाल थ्रो कर देती है, ना करें ऐसे। इन्ना ना जाने करो, अच्छी गाल नहीं, तुझे बहुत जाने क्यूट। चले, ख्याल रखिए अपना, पीछे अम्मी अम्मी कर रहे हैं, पिट रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरूसा जल्दी से बस मुझे इसका जवाब दे दे कि जो कहते हैं क्लाइंट्स विजिट करवाएं, सोसाइटीज विजिट करवाएं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे भी काम नहीं हुआ होता, सो जल्दी से बताइएगा कि हाउ कैन वी ट्रस्ट कि ये काम हो जाएगा या आगे होगा। वो और होती भी इतनी दूर है कि यार अब वो रसाई मार्केट से रसाई, स्कूल कॉलेज से रसाई, वो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ये भी आपका अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं रियल स्टेट में 3 चीज़ें ही आपको देखनी चाहिए, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। यानी गुड लुक्स गुड लुक्स गुड लुक्स। अगर लोकेशन ही सारे आपकी पैसे समझ में नहीं आ रही तो आप वहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? हाँ। माय पॉइंट। एंड सेकंड, ओवरसीज़ की जो बीच में बात हुई थी, मैं थोड़ा सा उसको ऐड करना चाहूँगी। ओवरसीज़ के लिए मेरा ये मैसेज है कि देखें, आप ओवरसीज़ हैं लेकिन यू विल ऑलवेज बी कंसीडर एज द सेकंड सिटीज़न, वहाँ पर रहते हुए भी। और पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। आप पाकिस्तान को समझे कि एक छोटा बच्चा है और उसने अभी बड़ा होना है, तो आप इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे अगर आप अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा ये पता है, अब एक पीछे सवाल है, कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ, कहते हैं ये है, ये Yes. क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखें, रियल स्टेट, अगर आप रियल इस्टेट को देखें तो उसका मतलब ही रियल इज़ लाइक रियल, एंड इस्टेट का मतलब है टेंजिबल। सो अर्थ इज़ बेसिकली टेंजिबल है, जिसको आप टच कर सकते हैं। सो रियल स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो समथिंग इज़ फिजिकली प्रेजेंट है। तो एक चीज़ अगर अच्छा आप फिजिकली हैं प्रेजेंट माशाल्लाह काफ़ी अच्छी एजेंट, आप इतनी चालाक हैं कि आपका पाकिस्तानी क्लाइंट आपने सारे घेर लिए। अब आपके में कोई रह गया ओवरसीज़ के, आपने 6-7 दफ़ा जो उन्हें मैसेजेस दिए और जो क्लिप काट काट के आप अपने इंस्टाग्राम पे Overseas लगाएंगी ताकि वहाँ भी वो बहुत क्लाइंट तेजियाँ चल रही हैं यहाँ जो पे। मार्स पे प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं ना, उनको भी चाहिए कि इनको हायर कर लें, वहाँ पे भी प्लॉट बिकवा दें। यार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने चांद पे ज़मीन बेची हुई है, आई स्वेयर। तो बिल्कुल मुझे, ऐसा मैं ही इस है। तरह के लोगों को जानती हूँ जिन्होंने चांद पे और मार्स पे जमीन खरीदी हुई है। हाँ वो उन्होंने बेची हुई है और वो कहते थे हमारे है आप प्लॉट। सिर्फ चांद की बात कर रहे हैं, लोग हवा बेच रहे हैं, आप तो चांद की बात कर रहे हैं। वो इस किस्म के लोग, वो इस किस्म के लोग हैं। मैं भी हवा बेच जो लेता हूँ, ये पर ये आपका कर बहुत सकते हैं। शुक्रिया रूसा, Thank बहुत you अच्छा so लगा much, आज आपसे रूसा बात for करके। coming। Thank you बहुत so अच्छा लगा much. आपसे बात करके, अल्लाह Same आपको here. और ज़्यादा फ्यूचर में तरक्कियाँ दे, खुशहालियाँ दे, और आपका ये जो बिजनेस है ये इसी तरह से फ्लरिश करे, क्योंकि ये बिजनेस फ्लरिश करेगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी लेकिन आप जब भी कोई क्लाइंट आपको मिले, कभी भी किसी से आपकी बात हो, आपने एक और सुबह का जिक्र जरूर करना है। आपने will. इसको फर्ज समझ के आपने कहना है, देखना है। आपने खाना खिलाने से पहले, खाना खिलाने के बाद, कॉफ़ी के पहले, कॉफ़ी के बाद आपने बात जरूर बतानी। ये हमारी वाहिद तरीका इतना एडवर्टाइजमेंट का। मिकदार भी ज्यादा ना करें, कहीं शुगर ही ना हो जाए लोगों को। चलिए आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद। रूसा थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप कुछ आखिर में कहना चाहें, आपको हमने काफ़ी सारा टाइम दिया, आप और ले लें, कोई मसला नहीं।
कह दें कुछ नहीं हमें? बस यही कहूँगी कि फीमेल को इस फील्ड में थोड़ा सा जो है ना वो आना चाहिए। बेहतरीन, इंशाल्लाह, ये इससे thank ज़्यादा you. बेहतरीन मैसेज नहीं हो सकता क्योंकि हर फील्ड जो है वो हर जेंडर के लिए बनी हुई है एंड देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फील्ड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप नाश्ता अगर कर लिया है तो एक और चाय का कप लेकर आ जाए, चाय हमारा मशरूब है कौमी। वापस आए कहीं मत जाएगा, देखते रहे एक और सब। गुड मॉर्निंग। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। जी वेलकम बैक टू द शो। आज मुझे सुबह ये बात याद थी कि मैंने ये करना है, फिर बीच में भूल हाँ, गई मुझे थी। भी याद आ गई। थैंक यू सो मच हसीब मुझे याद कराने के लिए। हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं हबीब की हबीब, उनका बर्थडे है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। नहीं। और गा के करेंगे Of अभी, गा के एक दम हिट तो बांधने दो। एक मिनट okay, एक sorry. मिनट। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हुमायूं को इतना अच्छा तैयार करते हैं कि लोग फिर उनको पसंद भी करना शुरू कर देते हैं, वरना ये आपकी मदद के बगैर ये नहीं हो सकता था। अब हम गाना गाना शुरू कर देते हैं। इसके लिए खामोशी बनती थी कुछ सेकंड, क्योंकि आप हुमायूं, मैंने आपके लिए आप तो खामोशी करनी नेचुरल आ शुरू कर जाते दी हो ना तो आप बेहोश आप हो तो जाओगे। नेचुरल आते हो ना। हाँ, आप तो बड़े ऑर्गेनिक से हो ठीक है। पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बॉबी की वजह से हम यहाँ पर जो है वो इतने हसीन लगते हैं। हबीब, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे एवरीबॉडी। खबरदार जो अपनी गप्पे मारी आप लोगों ने सारे घंटे, आप पूरा दिन यही करते हैं, साथ गए हैप्पी बर्थडे टू यू। आवाज आए हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर हबीब। हैप्पी बर्थडे टू यू। हबीब बॉबी की बर्थडे है जी। ये मतलब बिल्कुल बातें होने लग जाती हैं। हाँ, घरेलू यहाँ तो माहौल बना कॉन्वर्सेशंस लेते हैं ये होती है, लोग तो। माहौल है ना। अच्छा Sorry. अच्छा बड़ी मजे की बात है। आज मैं अक्सर हलीमा भी बात इस गवाह है कि मुझे मेरी शॉर्ट मेमोरी लॉस्ट है, बड़ी सिलेक्टिव मेमोरी है मेरी। मैं जो चीज़ें याद रखनी होती थी वही याद नहीं रखता, नहीं, बाकी भूल हुमायूं जाता को हूँ। किसी का भी नाम याद नहीं होता। रहता। मुझे इस बात का शक्लें याद यकीन है रहती कि मैं भी शायद एक हफ्ते के बाद यहाँ आऊँ तो हुमायूं को मेरा नाम याद नहीं, मैं याद होंगी, ये भी याद आ जाएगा कि हम कहाँ मिले थे, लेकिन नाम याद नहीं आएगा। और ये बात मैं बहुत दफ़ा विटनेस कर चुकी हूँ। तो अगर कभी हुमायूं मेरा नाम भूल जाए तो मुझे इस बात पे कोई मतलब दुख नहीं होगा। बहुत लोग हुमायूं से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आके रेस्टोरेंट्स पे मिल रहे होते हैं और सब कुछ, लेकिन हुमायूं को उनका नाम अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आता। अच्छा, अभी ये मेमोरी लॉस में बचपन में कुछ हुआ होगा ऐसा जो गिर शिर गए आपको अभी तक नहीं पता चला कि बचपन में हुआ? तो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग जी एजुकेशन के हवाले से बात करना चाहते हैं। हमने अलग पहले कलेक्टिवली भी हम एजुकेशन के बारे में हुमायूं बात कर चुके हैं, हम अलग अलग भी एजुकेशन के हवाले से बात कर चुके हैं कि स्कूल्स की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कॉलेजेस की कैसी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की कैसी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जिसकी मुझे लगा कि ये मिसिंग है वो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, जिसके हवाले से हमने बात नहीं की। कि कोविड में हम लोगों ने देखा कि जी ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आ गई और उसकी वजह से बच्चों की बड़ी तबाही हुई। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ऐड करूं, आपके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन होगी, शायद आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं कि हलीमा अब भी ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने एक दिन जो है वो ऑनलाइन कर दिया मुझे है। बात क्योंकि अभी अब कुछ ऐसे पहले ताल्लुक ही किया। शायद नहीं होगा यूनिवर्सिटी से, अब क्योंकि आप पढ़ चुके हो, लेकिन मैं क्योंकि अभी भी मुंसलिक हूँ यूनिवर्सिटी के साथ। सो अब एक दिन जो है वो एटलीस्ट कम से कम महीने का एक दिन या हफ्ते का एक दिन जो है वो ऑनलाइन कर दी जाए, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन जो होगी उसके हिसाब से। और बहुत सारे पावर मेयर्स और इस तरह की चीज़ों की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा जरिया है। लेकिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि उस पर पढ़ना कैसे है, या अभी तक टीचर्स भी शायद इतने वेल इक्विप्ड नहीं है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। बच्चों के जो घर वाले हैं वो भी उनको इतना टाइम नहीं दे सकते कि वो उनको उस टाइम पे पढ़ाएं। तो बहुत सारे इसमें जो है वो बैरियर्स आते रहते हैं। तो इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। जिन शख्सियत को हमने दावत दी है वो हुमायूं के बहुत ही ज़्यादा पुराने जानने वाले निकल आए हैं। तो हुमायूं, आप उनका इंट्रोडक्शन जी जरूर। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब आज हमारे साथ मौजूद है, एजुकेशनिस्ट भी हैं, लगा लिया। है, और बड़ा अच्छा लगा कि आज आपसे मुलाकात हुई। आपको बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया हुआ है और बड़े अरसे से आप तालीम और तरबियत से मुंसलिक हैं, और आप यकीनन रेडियो पाकिस्तान के साथ भी रहे हैं जहाँ से हमारी मुलाकात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम इनविटेशन का। और इसमें कोई शक नहीं। पहला कहने का जो मेरा दिल है आपसे कहूँ कि आप बहुत खुश लिबास हैं। आपने बड़ा खूबसूरत लिबास चुना है इस शो पे आने के लिए। यूजुअली लोग वेस्टर्न को चुनते हैं, पर आपने बड़ा प्यारी खूबसूरत से, पता नहीं कि खेड़ी नजर आ रही है कि नहीं आ रही, इन्होंने खेड़ी पहनी हुई है और बड़े खूबसूरत से आपने लिबास पहना है। कौमी लिबास जो है कौमी लिबास को आपने जो है, क्या कह रहे हैं,
2 पे Cam नजर 2 आ पे रहा नजर आ रहा है। 2 पे नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, सबसे पहला तो जो सवाल पैदा होता है, जो सबसे ज़्यादा मुझे पूछने का शौक है, वो ये हो गया कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को हमने पूरा होते देखा कोविड के टाइम पे, कि एक ऐसी चीज आई कि जिसकी वजह से ऑनलाइन को एक्सेप्टेंस मिल गई, ऑनलाइन वर्क को एक्सेप्टेंस मिल गई, ऑनलाइन एजुकेशन दुनिया भर में ये हो रहा था, लेकिन साउथ एशिया में, खाली पाकिस्तान में नहीं, इंडिया और पाकिस्तान में इसको फरोग नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब इसको बहुत तकवीत मिल गई है। आप देखें यूनिवर्सिटीज में अब इसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऑनलाइन क्लासेस हो जाती है, दिन नहीं जाया होता। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो हुआ, तो उससे कितना फायदा हुआ कोविड से हमें? कोविड से फ़ायदा इस सूरत में तो हुआ, वैसे तो नुकसान हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। एजुकेशन की एक क्वालिटी ये है कि एजुकेशन जो है समथिंग यू आर लर्निंग समथिंग न्यू इज़ एन एजुकेशन। अब जो स्कूलों ने क्या किया कि स्कूलों ने कहा कि हम स्विच करते हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में था वो ये था डिजिटाइजेशन का, या इंडिया में या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो डिजिटाइजेशन प्रॉपर नहीं थी। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो इंटरनेट बिल्कुल अनइंटरप्टेड सप्लाई है उसकी, हर किसी के पास डिवाइसेस हैं या दीगर चीज़ें कि वो बच्चे एक्सेस कर सकते थे। अच्छा, कोविड के बाद जो ऑनलाइन एजुकेशन हुई उन कंट्रीज़ में बड़ी आसानी के साथ कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, क्योंकि अडेप्टेशन एक कहते हैं हम एक वर्ड, उनकी अडेप्टेशन होगी जी। अब हमारी अडेप्टेशन अब हुई है, क्योंकि आफ्टर 2-3 ईयर्स जब हम उस प्रोसेस में से गुजरे हैं, बच्चों को भी पता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वो इन क्लासेस को सीरियस नहीं लेते थे। टीचर पढ़ा रहा होता था, वो कुछ और हरकतें कर रहे होते थे। इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हुई है कि एक अडेप्टेशन हो गई है, और दूसरा हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर गए। छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बनाने शुरू कर दिए, एक स्ट्रेटजिक एक वे था कि हाउ टू इम्पार्ट एजुकेशन की बात करती है डॉक्टर साहब, मुझे बात कहना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे कि कॉलर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश कुछ टाइम लेंगे डिजिटलाइजेशन पे होने के लिए, पर कोविड ने इतना एब्रप्ट लेकर आए, और ना कि खाली ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। जो अगला सवाल मैंने आपसे करना बहुत ज़रूरी है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे पाकिस्तानी आवाम बड़ी जल्दी आ गई थी। वो ऐसा टाइम आया था गो के अब जितने चैनल्स थे वहीं पे उदास पड़े हुए, बैरान पड़े हुए, वो लोग भाग गए, पता नहीं लगा रहे, लेकिन उस पे यूट्यूब का भी बड़ा चैनल आया था। यहाँ पर हमारे साथ कॉलर है जी, नूर फातिमा है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum and a very good morning to both Very you good guys. morning to both of you guys as well. If you have any much else in your home at the moment. नहीं, हमायूं सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर अ स्टेटमेंट कि मैं 18 की हूँ एंड 18 इज एक्चुअली अ टीनेजर। हाँ यार, ये कल मैंने कल मेरी अम्मी ने मेरी बड़ी बेइज्जती की। मुझे कहती है, उन्होंने मुझे क्या कहती है, हाउ ओल्ड इज बरा? मैंने कहा अम्मा 19 इयर्स ओल्ड। कहती है डू यू थिंक शी इज अ टीन? मैंने कहा नो, शी इज एन एडल्ट। अम्मी कहती है बेटा माशाल्लाह तुम्हारी तालीम पे। मैंने कहा क्यों? कहती देयर इज अ वर्ड टीन। मैंने कहा हाँ, मुझे हलीमा ने कहा था, मुझे उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ, मजाक, बट ये है कि मुझे सच में ये अंदाजा नहीं था। मैं माजरत खाऊं उस बात। 13 से लेकर 19 की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा ये भी मैं क्लियर कर दूं कि व्हेन वी यूज अमेरिकन लैंग्वेज तो उसमें हम लोग जो फॉर्मल होते हैं तो फिर हम लोग यू गाइस यूज कर सकते हैं फॉर 2%। ओहो, वो तो सही है यार, मैं तो वैसे ही वो वापस में क्या है, वो तो एनी तुसी अंग्रेज। अच्छा, एनीवेज आपको पता है मैं आप लोगों के शो के साथ एडिक्टेड हो चुकी हूँ। मैं रोज, मेरी कॉलेज की टाइमिंग्स चेंज हुई हैं और मैं रोज कॉलेज जाने से पहले और चैनल लगाकर एक और सुबह का वेट कर रही होती हूँ एवरी टाइम। दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू। एडिक्टेड हो चुकी हूँ। थैंक यू सो मच नूर, थैंक यू सो मच। नशा ये प्यार का नशा है। ये प्यार का नशा है। और दूसरा आपने अभी YouTube की बात की कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर हम लोग उनको नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम पाकिस्तानी सिवाय व्लॉग्स के, ऑडी के और जी इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हो और कुछ नहीं देखते। जनरल नॉलेज की तरफ हम आते ही नहीं हैं। या ये थोड़ी सी बात है वैसे कि थोड़ा कम है, लेकिन नूर हर चीज आहिस्ता आहिस्ता आती है। देखिए आपके घर के पास बेबो का अड्डा है, वो लोग जो है ना बहुत ज्यादा हमसे आगे हैं। वो बहुत पहले वो सारे व्लॉग्स सब कुछ देख चुके हैं, इसलिए वो अब उनसे बोर हो गए, अब वो एजुकेशनल पर्पस की तरफ आ गए। हमें थोड़े से साल बेटर लगेंगे। आई विल नॉट एग्री विद दिस, आई विल नॉट एग्री विद दिस। हर किसी के देखो, हर किसी का अपना शौक है, हर किसी की अपनी चीज है। एजुकेशन में भी हो रहा है, पता नहीं शायद आपने, मैं लिटरली कोई खुद रिसर्च करता हूँ, एवरीबडी
एवरीबडी इज डूइंग देयर पार्ट, बट यकीनन आप दूसरे मुल्क के साथ नहीं मिला सकती, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी सारी चीजें अभी बड़ी वीक है, हमारी बिल्डिंग्स बड़ी वीक है। उसको बेहतर करेंगे तो फिर ये चीजें लेकिन बेहतर अगर होंगी। वीक है तो उनको आगे लेकर भी तो हमने ही जाना है ना, हमारी जनरेशन नहीं जाना है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप लोग स्मॉल स्टेप्स लेकर आगे जाएंगे तो वो बिल्कुल आगे जाएंगे। आप लोग स्टेप्स लें, तो मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। हम लोग बहुत बहुत नूर बड़ी फातिमा, बात हम लोग स्टेप्स लेंगे, आप लोग नहीं, हम सब लेंगे, आप भी, मैं भी, रिजवान भी, हम सब लेंगे। एंड दैट इज वेरी राइट कि इंप्रूवमेंट का रूम है, और दैट इज वेरी करेक्ट। एंड थैंक यू वेरी मच मुझे आज एक चीज सिखाने के लिए। आज आप मेरी उस्ताद बन गई नूर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया नूर फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। एक दरखास्त अगर आपकी इजाजत हो मैं कर का दूं। सवाल था जी, हाँ, जी। एक यूट्यूब वाला पूछूंगा, अगर मुझे कोई कॉफी ला के दे दे, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई, चुस्की लगाता हूँ, दिल में से एक हल्का सा अटैक होता है, और खुदा के एक लिए तो वो मुझे ठंडी हो चुकी है और दूसरा उसमें बहुत ज्यादा चीनी डाल अब दी आप तो। यूट्यूब वाला हाँ, सवाल सर कर देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग लिटरली गाड़ियां खरीद रहे हैं और मुझे मौत पड़ रही है। मैं देखता हूँ हर कोई वीडियो लगाता है कि इसने गाड़ी खरीद ली, इसने घर खरीद लिया। ऑन ए सीरियस नोट, प्लेटफॉर्म जहाँ से बहुत कुछ कमाया जा सकता है। अभी जैसे नूर ने भी कहा, एजुकेशन की ट्यूटोरियल्स बना लें, अब घर बैठे पैसा कमाना भी थोड़ा आसान हो गया है। आप इस बात को मानते हैं? इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान इस तरह से है, देखें यूट्यूब इज़ फ्री टू एवरीवन, कोई भी उसे ज्वाइन कर सकता है, कोई भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है। उस पर अभी तक हमारे वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं वो नहीं है। जितनी मिस इन्फॉर्मेशन, जितनी डिसइन्फॉर्मेशन, जितना वो एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बढ़ाना, और मैं ये समझता हूँ हमारी अभी सोसाइटी डेवलपिंग सोसाइटी है, इसमें लोग आप देखें तो सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जो जाती है वो प्रैंक्स को जा रही है, सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जा रही है खाने को चैनल को जा रही है। एजुकेशनल चैनल को कितनी सब्सक्रिप्शन है, आप यू कैन सर्च, यू कैन फाइंड आउट। नूर कर रही थी और यही बात मैं कह रही थी कि हमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा उस तक पहुंचने के लिए कि हम एजुकेशनल चैनल्स को सब्सक्राइब करना शुरू अभी देखें ये चीज़ होती है कि जो एजुकेशन है उसकी एक नेचर चेंज हो गई है, मैं कहूँगा करेक्टर चेंज हो गया। अब हम जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं नहीं, जिसके पास स्किल है उसे नौकरी मिल जाती है, पाकिस्तान या एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो कहते हैं, जैसे टेस्ला का नाम मैं ले देता हूँ आपके शो पे, टेस्ला कहती है आई डोंट नीड डिग्री फ्रॉम यू, आई नीड द स्किल यू हैव। अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर ये पाकिस्तान में जैसे हो रहा है कि यूट्यूब चैनल बनाए जा रहे हैं, उसमें सिर्फ एक काम है, वो है यूट्यूब के थ्रू कमाना, सर्विस करना नहीं है। हमें लोगों की सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए, हमें इन्हें पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कि आप एक जिम्मेदारी के साथ आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अर्निंग तो होगी आपकी, लेकिन आप आवाम को क्या दे रहे हैं, मुल्क को क्या दे रहे हैं। अब तो दूध पत्ती वाला, कढ़ाई वाला, आप समझ के होंगे, वो आपको कहते हैं कि आए, अगर आपकी उम्र 18 साल है मैं आपको सिखाऊंगा, आप घर बैठे 2 करोड़ कमा सकते हैं। खुदा के लिए दूध पत्ती वाली भाई ना करें। जी ज़ैनब है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सुबह बखैर। कैसी हैं ज़ैनब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहली तो मेरी आज बात आपने तफसील से सुननी है। अच्छा, हमेशा कॉल करती हूँ, जल्दी से आप अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं, बल्कि हमायूं कर देती हैं अल्लाह हाफिज़। आज मैं कह रही हूँ कि कल आप दोनों का प्रोग्राम देखा है, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। हलीमा आप बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू। और मेरा ये कहना था कि अभी जो आपने पैकेज बताया है उसका रॉयल कबाब वालों का, कबाब नहीं, रॉयल तबाक, हाँ, 30 से तबाक। ठीक। तो आपने वो बताया, तो उसकी आपने प्लेटर जो था उसकी आपने प्राइस नहीं बताई कि ये प्लेटर हम कितने में खा सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, वो 4 से 5 बंदे, बल्कि इससे भी ज्यादा, शायद 6 भी खा सकते हैं। 6500 का है, जो है ना, 6500 का तो उस वक्त, आप पता नहीं, ये तकरीबन 10, 15, 20 दिन की बात है, 10-15 दिन। ठीक है। ठीक, 6500 रुपए की अभी भी यही रेट है, 6500 उसका रेट है। और F8 में, मदीना मार्केट में आपने आसिफ को बुलाना है, उससे मंगवाना है, आपके दरमियान में टेबल के रखा जाएगा, चेयर खींच के आपने बैठना है, बैठ के आपने सबसे पहले मछली खानी है। और यार ये आप इसके उनसे अलग पैसे चार्ज करिएगा, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा उनकी ब्रांडिंग कर दी है, ठीक है जी। और जी। इससे डिटेल तो कॉल में आपकी ना ले सकूं कभी। और हमायूं आज ना मेरे मियाँ की बर्थडे है, तो प्लीज आप विश कर दें जरा। आपका दिल कर रहा है कि उनको विश किया जाए? बहुत ज्यादा। विश कर दूं या विश कर दूं? विश भी किया जाता है। क्या नाम है आपके मियाँ का ज़ैनब? कैसर अली। और भी वो देख रहे हैं हमें? नहीं, वो दोपहर में देखेंगे। दोपहर में देखेंगे, चले। हम इज्तिमाई तौर पे अगर आप कहें तो सामा से भी कहलवा दें, अगर आपका दिल है तो सामा को कैंसिल कर दे, क्या करें? कौन है सामा? नहीं, आप दोनों बोल जी, हम दो। ठीक है। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर कॉलिंग। तारीफ के लिए भी शुक्रिया, और हम बर्थडे भी विश कर देते हैं।
कैप्टू भी कर दे आप नाम बताएं उनका। कैसर अली। गुड यार, मुझे सो कैसर अली को हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हम इसके पैसे चार्ज हैप्पी करेंगे बर्थडे। सोचो हम भी नासिर खान जान टाइप्स बन जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कैसर अली। हैप्पी बर्थडे। आपको मुझे अभी मैं स्लो गा रहा था यार। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बदतमीजी कर रहे हो मेरे से। मैंने आपको टोटे ना इधर। अच्छा हम लोग अल्लाह करे आपको जल्दी जो है वो लंबी उम्र मिले और आपकी जो बीवी है वो आपको जल्दी लंबी उम्र मिले। गलती से हो गया था, गलती से माफ कर दो मुझे। सब बोलिया मैंने पाला मैं अपने साथ। आपको अल्लाह करे लंबी उम्र मिले और आपकी जो बीवी है वो आपके साथ इस तरह खुश रहें। आमीन सुमा। और जल्दी से खुश रहे आपके साथ। ऑनलाइन एजुकेशन यार ये क्या कर रहे हो आप लोग मेरे साथ? आप लोगों को कोई तमीज नहीं है। डॉक्टर रिजवान समझते होंगे मैं कहा आ गया, मैंने इंटरनेशनल चैनल्स पे भी दिया है, पर यहाँ पे डॉक्टर मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं सही आया हूँ। हाँ, आपने इजाजत देनी है हमें, अगर आपकी इजाजत तो हम ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हम ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे तो बातों के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे, कहीं में जाएगा हमारे साथ में। अब खबरदार। जी वेलकम बैक टू द शो। जो सवाल मैं काफ़ी देर से जो है पूछना चाह रही थी वो अभी भी मुझे पूछने नहीं दिया जा रहा। कॉल से आएंगे हम। कौन है ये जिसकी कॉल है? नाम भी बता दें। दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हलीमा बहन और हुमायूं भाई। कैसी हैं आपने आप? आज जी नहीं लगाया। वालेकुम अस्सलाम हलीमा बहन जी। हलीमा बहन जी और कैसी हैं दुआ आप? बेटा अभी तो मैं जान से मसला हो जाएगा मुझे। हुमायूं भाई जान तो मैं मरिंडा बनकर आई हैं। मरिंडा यार ऐसे वाकई मुझे अभी आपने कहा ना तो मैंने टीवी की तरफ देखा है कि हाँ मेरे कपड़े कुछ ऐसे लग रहे हैं। अच्छे नहीं लग रहे दुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज आप बिल्कुल मरिंडा बनकर आई हैं। लेकिन मरिंडा तो बड़ी अच्छी ड्रिंक होती है यार। हाँ तो अच्छी चीज है ना। मैंने कब कहा है अच्छी नहीं? अच्छी तो मैं बन कह रही रहा है। हूँ, ये आप- चाह रहे हैं कि आप ये कह दें लेकिन आप नहीं कहेंगी, मुझे पता है। दुआ सुनाए, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसा है? क्या सवाल पूछेंगी? क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। ये तालीम वाले माशाल्लाह से आए हैं तो इनके आप बताएं ना, क्या पूछूं मैं? तालीम वाले आए हैं जैसे ससुराली नहीं ये आते? ये भी हम बताएंगे क्या ये पूछे तालीम वाले नहीं, आप कुछ भी ना पूछे, कोई मसला नहीं। हमारे पास बड़े सवाल है पूछने के लिए। आप कुछ भी कह दें, कोई मसला नहीं। आप हलीमा को खरी खरी सुना दें। ये मुझे देखने में तो बिल्कुल कोई एक्टर लग रहे हैं। एक्टर लग रहे हैं आपको कह रही हैं एक्टर लग रहा है। कह रहे हैं आप देखने में एक्टर लग रहे हैं। आपने कभी एक्टिंग की है? नहीं मैंने एक्टिंग की नहीं, लेकिन आई विश टू बी एन एक्टर। अगर वो कहती हैं तो आई कैन ट्राई। आप मुझे एक सेकेंड, आप हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दुआ सीन पता है? मैं इनसे अभी एक्ट कराता हूँ, ऑडिशन लेते हैं इनका। आप बताएं कोई जरा सीन बताएं, क्या सीन हो? दैट इज टू मच आई गेस। नहीं नहीं हम करेंगे, पढ़ाई के अलावा हुमायूं का हमारा हर तरफ शो ही टू ध्यान मच है। आप बताएं क्या कोई सीन बताएं, हम आज डॉक्टर साहब से कराते हैं। सॉन्ग सुना दें डॉक्टर साहब, मुझे कोई सॉन्ग सुना दें। सॉन्ग आता है आपको? आपको सॉन्ग आता है कोई? सॉरी आता है नहीं आता है? गाना गा सकते हो? नहीं, गाना सिंगिंग इज अ सेपरेट टैलेंट। आपने मुझे कहा एक्ट करवा लेते हैं। अच्छा नहीं, एक्ट कराना है आपने। कोई जरा कोई सीन बताएं, कोई ऐसा सीन बताएं डॉक्टर साहब से एक्ट कराते हैं। कोई ऑर्डर करके कोई वकालत का, कोई जज का कुछ। ओ ठीक है, आपने जज बनना है। ठीक है चले, अभी देखें, डन हो गया। थोड़ा सा जिंदगी में वो भी कर रहे हैं जो आपने कभी नहीं किया। एजुकेशन के लिहाज से तो अब करते रहे हैं, और ये भी मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी फील्ड है लॉ की। तो आप हैं जनाब जज। मैं पहले बात करूंगा, आप एक सेकेंड उनसे होल्ड, एक सेकेंड। आप बनेंगे जी जज, आप हैं वकील, और सॉरी जज, मैं हूँ वकील। ठीक है, ये है मुलजिम। ठीक है, ठीक है। ये करियाना स्टोर से 10 रुपए लेकर भाग गए। ठीक है, ठीक है। पैसे दिए आप सुने हलीमा भी ये केस का एस्टैब्लिश करें, अभी बताएं। केस एस्टैब्लिश करेंगे ना आप? नहीं, मैं अगर मैं चोरी करूंगी अच्छा, तो हलीमा अंधी है। हलीमा ने अंधे होकर चोरी की है, और ठीक है। ये मैंने प्रूफ करना है। ठीक है, बल्कि मैंने प्रूफ करना है कि ये नहीं, जिसने चोरी नहीं की सर, ये तो अंधी है, कैसे कर सकती है? ठीक है, ठीक है। चले, और आप जज साहब। जज साहब अगर आपकी इजाजत हो तो केस शुरू किया जाए। अलाउड या प्रोसीड। ठीक है जज साहब, मेरी मौक्कल चाहे प्यारी नहीं है लेकिन अंधी है। आप देख सकते हैं, मेरी मौक्कल देख नहीं सकती। मौक्कल हाथ लगाओ, हाथ लगाओ मौक्कल। थूक फेंक देना। मौक्कल की जुबान यकीनन लंबी है जज साहब, लेकिन मौक्कल देख ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की होती है। अदालत की तौहीन हो सकती है। आप जो मुस्कुरा रही है ना,
अदालत का एक एहतराम होता जज है। साहब ये घर में भी तौहीन करती है, शो में भी तौहीन करती है, तौहीन इनका वतीरा बन चुका है। लेकिन जज साहब चोरी नहीं की मेरी मौक्कला ने। नहीं की आप कह रहे हैं? नहीं, अभी आप कह रहे थे चोरी की है। नहीं की मैं। आप जज साहब आप तो कान भी नहीं साफ करके आए। जज साहब आप ऐसे उठ कर आ गए आज। क्या ये क्या हो रहा है? ये फेसबुक शो तो नहीं हो रहा? ये फेसबुक शो हो रहा है। फेसबुक शो हो रहा है, पर जज मुझे साहब लग रहा है। मेरी मौक्कला ने चोरी नहीं की, वो अंधी है, वो कैसे चोरी कर सकती है? जज साहब ये झूठ बोल रहे हैं मौक्कल वकील। वैसे ये जो आप कह रहे हैं ना, ये दुरुस्त नहीं है, वैसे नहीं मानता। अंधा भी चोरी कर सकता है, बल्कि बहुत सारी ऐसी इसमें बिल्कुल ऑनेस्टली देर आर सम मूवीज सर्टन पीपल, ये ऐसी चीज़ें प्लान हुई हैं हिस्ट्री में। ह्यूमन हिस्ट्री एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अंधे मूवी की बात अंधे- करें तो सुष्मिता सेन थी, आप वो कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें आप भी कह रहे हैं कि वो उसको- दिखाया ये क्या, ये दिस इज देयर वर पीपल इन्वॉल्व इन द रॉबरीज जिसमें बाद में शक ना जाए, तो ये पार्ट ऑफ प्लान था। अच्छा, ये सिर्फ जो कॉलर सारा लेने से ये हुआ पहले- नहीं नहीं, ये जो सारा हमने सेगमेंट किया था, ये सिर्फ हुमायूं के एक्टिंग के जौहर दिखाना चाह रहे थे। ये किसी को मेरे ख्याल से उन्होंने देख ली होंगी। लेकिन clip जज कटवा के साहब, आप उनको आपने भिजवा acting की दीजिएगा तरफ भूल के कि भी नहीं मैंने जाना। हाँ उन्होंने नहीं जाना, मैंने भी नहीं जाना, लेकिन हुमायूं ने जो है वो अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा दिए हैं। सारे डायरेक्टर देख लें कि इनके अंदर ये टैलेंट भी मौजूद है। हमारे साथ जाहिदा अमीर हैं चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कमाल के एक्टर हैं आप तो तीनों। क्या हमारे करें, तो है ही एक्टर। मैं तो फिर आप समझ रही हैं ना। हुमायूं तो यहाँ पे भी एक्टिंग कर रहा होता है ना। हुमायूं तो फिर आपको अच्छा, पता है हलीमा हरफल मौला। जी, आप मरिंडा लग रही हैं और हमायूं कोका कोला लग रहे दोनों। कोका कोला लग रही, कोका कोला में पीला क्या है? पीला क्या होता है? ढक्कन। नहीं, जब उसमें नमक डालते हैं ना उभरती है तो कुछ येलोइश आ जाता है ना ऊपर टॉप पे, फ्रॉथ जो होता है वो हाँ, उसकी आ झाग जाता से। ये आपने कोई और चीज देखी है, वो येलो कुछ और होती है, पीने के बाद कुछ होता होगा। और आप दोनों का कॉम्बिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हुमायूं का मेरे साथ तो कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, सोफे के साथ उन्होंने काफी मैचिंग की हुई है। अंदर धस वो से कॉम्बिनेशन कह रही हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। हमायूं अक्सर जो आते हैं ना शर्ट पहन के, तो वो पता नहीं, तो सोफा बहुत प्यारा लगता है अपना। हाँ, हाँ। उसके साथ ही बस उनकी यार वो जो जायदा होती आंटी, मेरे पास ऑरेंज कलर का कुछ भी नहीं था तो मैंने नहीं पहना। है। चलो अल्लाह मेरे बच्चे को ऑरेंज कलर की शर्ट ही दे देगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। हलीमा आपका गला ठीक नहीं हुआ बेटा? अब काफी बेहतर है पहले से, अब बेहतर अच्छा, आप हमें कॉल करती है, मुझे लगता है या तो मेरे ससुराल से कॉल आई है, हलीमा के ससुराल या बाइके से कॉल आई। सही रिलैक्स होके हलीमा, बेटे ठीक हो? और आप करें ना गर्म पानी में शहद डाल के पिए। गर्म पानी में शहद डाल के पी रही हूँ। हाँ, गर्म पानी में रात को शहद डाल के पिए। सौंफ और दालचीनी का टुकड़ा डाल के उसका कावा बना के पिए। इंशाल्लाह बहुत आपको उससे इंशाल्लाह। पंसार की दुकान ही निकल जाओ, मेरा ख्याल है। जी, कोई नहीं, सवाल मेरे है पास जायदा सारी आंटी? चीज़ें हैं। नहीं कोई सवाल नहीं है, बस आप दोनों से बात करनी होती है थोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत सलाम शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया जायमा है जायदा कौन? आंटी। जायमा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों बिल्कुल ठीक है। आप मैं तो कैसी प्यारा हूँ हैं? बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो माशाल्लाह हैं ही प्यारे। वैसे हुमायूं प्यारा क्यों कहता है? ये क्यों नहीं कहते मैं भी अच्छा हूँ? आप हमेशा कहते हैं मैं बहुत प्यारा हूँ। क्योंकि उसको लगता है कि मेरे अंदर हम जानते सिर्फ हैं ये आप प्यारे क्वालिटी हैं। है। कहते हैं जो बात बार बार देखे, जब तक मैं खुद नहीं कहूंगा आप लोग कैसे मानेंगे? पहले मुझे खुद मानने की जरूरत मानते हैं, हम लोग मानते हैं। और हलीमा आपका हमारी स्क्रीन पे तो कलर कैरेट रेड आ रहा है और आप बहुत प्यारी लग रही है। पता नहीं लोग क्यों आपको मरिंडा कह रहे हैं। थैंक यू आप सो बहुत मच। प्यारी लेकिन लग रही वाकई मैंने ऑरेंज ही कलर पहना हुआ है। Orange आपकी पहना हुआ है स्क्रीन पे सच में। क्यों लेकिन कैरेट रेड आ पता रहा नहीं, है? मेरी स्क्रीन पे तो मुझे कैरेट रेड कलर शो हो रहा है। टीवी वाले से बहुत ठीक करा ले अपनी स्क्रीन, आपकी जी? स्क्रीन में स्क्रीन ठीक करा ले। चलिए ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन ठीक करवा लेती हूँ। और मैं आज के टॉपिक से रिलेटेड जी, बात करना जी चाहूँगी। जी, शुक्र कि है। आप ऑनलाइन एजुकेशन का आपने यहाँ टॉपिक यानी कि सिलेक्ट किया है। कि मैं कहती हूँ कि मैंने आज से शायद 12 साल पहले ऑनलाइन एजुकेशन ही ली थी। पर मैं कहती हूँ जो बंदा पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोविड में ठीक है हमारे पाकिस्तान में मसला था, लोगों का इंटरेक्शन नहीं था इसकी तरफ, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। लेकिन मैं आज भी कहती हूँ मैं पढ़ रही हूँ और मैं ऑनलाइन ही पढ़ रही हूँ। क्यों ऐसा कहा जाता है? हमारी सोसाइटी में ऐसे अलमिया क्यों है कि भाई हम पढ़ नहीं सकते? मैंने 2011 में MBA किया था और वर्चुअल यूनिवर्सिटी, शायद आपको पता हो, वो ऑनलाइन एजुकेशन ही प्रोवाइड करती है। जी जी इसके जी तो हमें जी। बहुत से फायदे भी हैं।
हमें लोगों को गाइड करना चाहिए। प्लीज आप इसकी तरफ आएं, आप लोग क्यों नहीं आते हैं? दैट इज वेरी राइट। नहीं, आपके हमने आपकी तो बात आज से को भी टॉपिक ही प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से रखा है कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। आपके सवाल से एक बड़ा प्यारा सवाल निकलता है, अगर आपकी इजाजत हो मैं उस तरह करके पूछूं कि ऑनलाइन की वजह से बहुत सारे लोगों को पढ़ाई करने की रसाई भी मिली है, बहुत सारे दूर दराज के इलाके थे, अब वहाँ पे पढ़ाई पहुंच गई है, तो मेरे ख्याल में ऑनलाइन इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो कोविड के बाद आया। तो अगर आप कहें तो ये सवाल पूछ लूं मैं? जी जी ठीक है, ठीक है, ये मैं उनसे डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जायमा तारीफ कॉल करने के लिए। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो बात करें। मैं चाहूंगा उसके बाद हलीमा अपना सवाल पूछे, काफी देर से दबा के रखा हुआ, चीज दबा नहीं सकती। अब मैं भूल चुकी हूँ, कोई बात। डॉक्टर साहब इससे रसाई बहुत मिली है क्योंकि आपका तालीम और तरबियत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, बहुत अरसे से आप कर रहे हैं। आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तालीम और तरबियत का हक था, उनको मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिली, उन्हें शौक भी है, लेकिन ऑनलाइन ने वो चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं। क्या तालीम और तरबियत जॉब के अलावा भी देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं? क्योंकि हमने से सोचा हुआ कि पढ़ेंगे तो जॉब मिलेगी, तो इस बारे में थोड़ा सा अपना एनालिसिस करें कि आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें हुमायूं, आपने जो भी बात की है ना कि ऑनलाइन की कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं जो हमें पूरी करनी होती है। जो ऑनलाइन तालीम दे रहा है ना, उसे चाहिए साथ इंटर्नशिप्स मैंडेटरी कर दें, कंपलसरी कर दें। ऑनलाइन तालीम तो होगी, उसका जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो इंटर्नशिप देगी या कोई ऐसा वर्क एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जब वो कंप्लीट करेंगे इंटर्नशिप, उसके बाद डिग्री या सर्टिफिकेशन जो भी मिले, मैं ये समझता हूँ ये वो चीज़ है जो कम्प्लीमेंट करेगी ऑनलाइन एजुकेशन को, वरना ऑनलाइन एजुकेशन का शायद वो फायदा नहीं हो पाता। आपसे ही दोबारा बताऊंगा, मुझे लग रहा है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन को कंप्लीटली अकेली को आप कहते हैं वो इतनी उसकी वक़्त नहीं है, इतनी वेटेज नहीं, आप मुझे लगता है ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें ऑनलाइन एजुकेशन और जो एक इन पर्सन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आप लेते हैं ना, उसमें फ़र्क तो होता है। कॉन्टैक्ट आवर्स जो होते हैं आपके टीचर्स के साथ, जो इंटरेक्शन इन फिजिकल हो सकती है वैसी नहीं हो सकती। वेरी राइट। अब जो दूसरी बात है, दुनिया में कहीं चले जाएं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज में भी सर्टिफिकेशन शुरू हो गई हैं, लेकिन वहाँ मेंशन होता है ऑनलाइन। वो क्यों मेंशन किया जाता है ऑनलाइन? उसका मकसद ये होता है कि इस शख्स ने कहीं भी बैठकर ऑनलाइन तालीम हासिल की है, इसका मकसद ये है कि इसके पास शायद वो कॉम्पिटेंस, वो स्किल ना हो जो इन पर्सन हो सकती है। इन पर्सन के लिए तो भी एक मेरिट होता है ना, एक मेरिट होगा, एनरोलमेंट होगी, एक प्रोसीजर होता है, उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मुकम्मल हो जाए, क्लास खत्म, उसके बाद एनरोलमेंट नहीं होती। ऑनलाइन में तो जितने भी हो, इट्स मेकिंग मनी। और सेकेंडली जो लोग ऑनलाइन कर रहे होते हैं उनको वो चीज़, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जो एक यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन का एनवायरनमेंट होता है। अच्छा। मैं इसमें एक चीज़ सजेस्ट करनी चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा है कि ऑनलाइन जहाँ भी एजुकेशन हो रही है ना, वहाँ पे उन्हें चाहिए इंटर्नशिप के अलावा उनके जहाँ भी एग्रीमेंट्स होंगे ना, स्टील मिल्स के साथ, दीगर इंडस्ट्री, फैब्रिक इंडस्ट्री, निजी कंपनियां हैं, कंपनी निजी सरकारी, उनमें जाएं, वो एज अ फर्स्ट हैंड नॉलेज वहाँ से गेन करें, इंटरेक्शन करें, वो वापस आएँ तो आप देखिएगा एक क्लियर डिफरेंस होगा। उनकी ऑनलाइन एजुकेशन को कंप्लीट करती है इस तरह की इंटर्नशिप्स। तो मैं समझता हूँ, आपने खुद ही एक बात की थी कि बच्चे जो है ऑनलाइन एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते थे, टीचर जो है पढ़ा रहा होता था, वो बहुत सारी दीगर मसरूफियात उनकी साथ साथ चल रही होती थी। एक लैपटॉप उन्होंने लगाया हुआ होता था और उसकी स्क्रीन ब्लैक की हुई होती थी ताकि पता लगे कि हमारी अटेंडेंस लग रही है, लेकिन काम वो नहीं कर रहे होते थे। अब आपने ये बताना है कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम आए, जिस तरह हुमायूं ने भी हमें गाइड किया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने हफ्ते का एक दिन या महीने का एक दिन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए रख दिया है, बहुत सारे उसके रीज़न्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये कैसे इंश्योर कराया जा सकता है? क्लास में तो आपकी अटेंडेंस तब लगती है जब आप फिज़िकली मौजूद होते हैं। फिज़िकली अगर आप मौजूद हैं और 50 मिनट का पीरियड है तो हो सकता है कि आप 40 मिनट ना सुने, लेकिन 10 मिनट कोई ना कोई बात आप सुन भी लेंगे टीचर की, और एटलीस्ट वहाँ मौजूद होंगे, उस एनवायरनमेंट का हिस्सा होंगे। घर पे ये कैसे बनाया जा सकता है कि वो बच्चा सुने भी? क्योंकि जब उसका पेपर होगा या आगे जाके वो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा, अगर उसने वो पढ़ा ही नहीं है या सुना ही नहीं है जो उसे क्लास में बताया जा रहा था, तो वो एक कैसे अच्छा आगे बिजनेसमैन बन सकता है, वो कैसे आगे अच्छा इस तरह के प्रोफेशन में आके उसको अप्लाई कर सकता है जब उसने वो सब कुछ सुना ही नहीं है? ये कैसे इम्पोर्टेंस सिर्फ एजुकेशन की ये नहीं होनी चाहिए कि अटेंडेंस लगे, अगले बच्चे को वो समझ आ रही है, ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है? इसका बड़ा इजी एक हल है। जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें क्लास पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स आपको लगता है थोड़ा डोरमेंट है, आराम से बैठा है, या शायद उसे आप फौरन पूछें कि आप इस पे क्या कहना चाह रहे हैं, जो भी डिस्कशन, वो बच्चा अलर्ट हो जाएगा। उसको जब वो अलर्ट होगा, इसका मतलब हो कि रैंडमली टीचर इज पिकिंग अप, तो मेरी बारी भी अगली हो सकती है। तो एक नेचुरल एक तवज्जो आ जाती है स्टूडेंट्स की। और दूसरी बात ये होती है कि ये ग्रेडेड होनी चाहिए। ग्रेडेड इस तरह से होनी चाहिए, बहुत सारी अभी पाकिस्तान में ये ऑनलाइन जो खास तौर पे सेशंस हैं, अच्छा। ये पहले ग्रेडेड नहीं होते थे, अब ये ग्रेडेड बना दिए गए हैं। अच्छा। अब जब ये ग्रेडेड बनाए गए हैं तो लोग इस चीज़ को सीरियस वैसे लेना शुरू हो गए कि ये ग्रेडेड है।
कि मैं अगर इस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मेरी अटेंडेंस नहीं है, तो मेरे ग्रेड्स नीचे चले जाएंगे। तो एक अच्छा भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वजह से ग्रेड की एक रेस चल रही है। ग्रेड तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन इन्वेंशंस कहाँ हो रही हैं? क्या बनाया है आज तक? एक छोटा सा चार्जर, फ़ोन के पिन, ये भी बाहर से आते हैं। मैं ये कहता हूँ, इतने PhDs हैं हमारे पास कि इतने PhDs दुनिया के 2 ममालिक में भी हो ना, उनकी किस्मत बदल देते हैं, लेकिन उन PhDs के थीसिस लाइब्रेरीज में पड़े हुए हैं। आप ये देखें, इन्वेंशंस जो हैं, एकेडमिया इंडस्ट्री का कोई लिंक नहीं है। इसको एस्टैब्लिश करें, सिंगापुर बने, कोरिया बने, जापान बने, जर्मनी बने, ये उन कंट्रीज में। आपने एक सवाल मेरे दिल में जो है वो उजागर कर दिया है। वो इतना खूबसूरत आपने बात की कि थीसिस लाइब्रेरीज में पड़े हुए हैं, उनका कुछ भी नहीं है, थीसिस होते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चैट GPT का दौर आ गया, वहाँ से आप बनाते हैं थीसिस, आप देखकर वापस सबमिट करवा देते हैं। अब चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होगी और शायद हम भी उसका हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं हूँ, मैं बात इसलिए करूँ कि हम सब उसी चीज़ का हिस्सा हैं। सवाल आम सा है, क्या इंडस्ट्रीज के टीचर्स को नहीं इंक्लूड करना चाहिए? आपने उन टीचर्स को बिठा दिया जो सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक टीचिंग ही कर रहे हैं, इंडस्ट्री से दूर दूर तक उनका ताल्लुक नहीं है, वो क्या प्रैक्टिकलिटी उनको पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। देखें, जो अहम चीज़ है ना इंडस्ट्री के साथ, दुनिया में ऐसा होता है कि जो टीचर होता है ना, ये आप आज फेसबुक का नाम देखते हैं या यूट्यूब का नाम देखते हैं, दुनिया में मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवन गूगल देख लें, ये यूनिवर्सिटीज़ की प्रोडक्ट्स हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं। अब दुनिया बदल दी, दुनिया की इंसानी तारीख बदल दी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटी के लोगों ने, प्रोफेसर्स ने। मैं ये कहता हूँ, जो हमारे टीचर्स हैं ना, हमारे टीचर्स को 2 चीज़ों का नुकसान होता है। एक तो उसको ये है कि उसकी सैलरीज वो नहीं है, जो सैलरी उसकी अच्छी की जाए, उसके बाद उसका जो इंसेंटिव हो ना, रिसर्च बेस्ड इंसेंटिव हमारे, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप दुनिया में चले जाएं, प्रोफेसर्स आर सुपर रिच बिकॉज ऑफ दिस, के उनके पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे यहाँ जब ये चीज़ें होंगी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिसर्च करेंगे, और सिर्फ यही नहीं है, इंडस्ट्री के साथ उनका लिंकेज है ही नहीं। आप अभी इसी चीज़ पे हम बात कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि जो बने वो इंडस्ट्री को खास तौर पे ब्रीफली बता दें। अब हम कॉलर लेंगे, आपको क्या लगता है कितनी परसेंटेज होनी चाहिए परमानेंट टीचर्स की और इंडस्ट्री के विजिटिंग टीचर्स की? 50-50, 60-40, क्या आपको लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है? मेरी पर्सनल ओपिनियन में 50-50 इज अ परफेक्ट। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों बैलेंस हो जाएंगे ना, लेके चलेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। नूर है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नूर? जी मैं नूर बात कर रही हूँ, बहरिया टाउन इस्लामाबाद से। अच्छा। एंड इस्लामाबाद कह रही थी, चल जाता वैसे, बट चले, ये भी ठीक है। सॉरी, से अगेन। मैंने कहा इस्लामाबाद भी कह देती तो हमें पता चल जाता। आपने तो औहदा नाम ले लिया, साड़ी तो तंग आग लग गई। वहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है ना, जितने भी कॉलर्स आ रहे हैं उनके नाम, शहर का नाम मेंशन हो रहा है। नूर उनके साथ सिर्फ शहर का नाम मेंशन है। No, the thing is, you can probably notice my excitement because I'm watching your show for the very first time, and मैंने आज तक आप उर्दू में बात कीजिएगा, हलीमा के लिए मसला है थोड़ा सा, आप उर्दू का इस्तेमाल करें, मुझे आ रही है समझ। मैं एक बात बता रही हूँ, you guys मैं मतलब No, we don't know, you know. दूसरा ये कि मतलब मुझे एक अजीब सी खुशी के अलावा अजीब वो हो रही है फीलिंग के, बिकॉज मैंने बहुत सारे शोज वगैरह देखती हूँ, लेकिन कॉल इस तरह से कभी लाइव नहीं की। एनीवेज, कम बैक टू द पॉइंट कि मुझे दोनों टॉपिक से बात करनी है, बिकॉज लास्ट सेगमेंट था रियल एस्टेट का, मुझे उसके मतलब भी एक क्वेश्चन करना है। एंड जो अभी चल रहा है सेगमेंट फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। What do you do yourself? What do you do yourself? अभी तो मैं recently अभी तो मैं जवान हूँ। Because yes, I'm very pretty and I'm very जवान। I'm very pretty and जवान। आपको बताया? I think we can be very good friends. I do the same. I praise myself. I think we're the only one praise ourselves. Yes, and nobody else does it for ourselves. Yeah. Because जब तक आप अपनी तारीफ या अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, दूसरा बंदा आपको नहीं कुछ देखा, सीख रहे हैं। तो आपकी कोई बहन निकल आई है, सीख रहे हैं, मेरे से सीख गुड है। कोई दुमशुम मेरे ख्याल से मिलती होगी आपको। जी नहीं, मेरे सिर्फ 2 brothers हैं। हुमायूं cannot be my brother. Yeah. No sister. Oh God. Okay. So anyways, the thing is कि मैं ये कहती, अभी मैं हाउसवाइफ हूँ, पर मैंने मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, फील्ड एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है एंड एजुकेशन सेक्टर में भी है। अच्छा, ठीक है। लेकिन यस, तो मैं ये चाह रही थी कि मैं कॉर्पोरेट में, अभी अपने भाई से बात करी थी, मैंने कहा मैं चाह रही हूँ कि एजुकेशन में, इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि मेरा अभी बेटा है, ही इज इन अ किंडरगार्टन स्कूल, मतलब यहाँ पर मैंने अभी इसको इस 2 months now,
तो वो मैं I think after a while you will say that मेरी बहू भी है. I swear the way you are going, you are saying मेरी शादी भी होगी, बेटा भी है. I only have a kid. I only have a one kid. So Okay. he's like 4.3. So मैं ये कह रही थी क्योंकि मैं ओवरसीज हूँ तो ज़ाहिर है मेरे लिए पाकिस्तान में यहाँ पर करना सारा कुछ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है. ऑल्दो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पर पाकिस्तान से, लेकिन इनिशियली उसके बाद मैं अपनी एजुकेशन के अलावा मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अब्रॉड में है. लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि मैं परसू करूँ अपने करियर को, तो मुझे फील्ड को मैं चुन नहीं पा रही थी कि मैं किस मतलब फील्ड में अब चाहूँ, एजुकेशन में करूँ या कॉर्पोरेट में करूँ. Okay. Okay. बहुत शुक्रिया नूर. मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही. I think what you actually meant was that you want to pursue your career in two different things you हाँ, have लेकिन talked उनको about. समझ में नहीं आ रहा. हमने दोनों चीज़ों के हवाले से बात की है, तो किस चीज़ के हवाले से आप अप्लाई करना चाह रही हैं, एजुकेशन में आना चाहती हैं. मुझे लग रहा है वो बच्चे की एजुकेशन की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि वो कंसर्न है कि शायद इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल अच्छा, रही. यूजुअली क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो खासतौर पे वालिदा होती हैं, वो ये चाहती हैं कि एजुकेशन बिजनेस में इसलिए आ जाए क्योंकि उनका अपना बच्चा पढ़ रहा होता है, तो दे कैन टेक केयर ऑफ देयर किड्स एट द सेम टाइम, और वहीं पर जाना भी आसान होगा, वो कन्वीनियंस भी होती है और टाइमिंग्स भी somehow वही होते हैं, तो आप जल्दी वापस आ जाते हैं. इफ आई टेल यू समथिंग, मुझे सही आवाज़ आपकी नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे ये बात ज़रूर पता है कि आप ज़िंदगी में याद रखिएगा, ये मैंने असूल बनाया हुआ है, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ. दैट्स माई सजेशन. देन वी विल टॉक अबाउट द सेम इशू विद रिजवान साहब एज वेल. सो ज़रूरी ये है कि आप यकीनन, बड़ी क्लीशे सी बात है, बड़ी सस्ती सी बात है जो हर कोई कहता है, आप वो करें जो आपका दिल करता है. चाहे आप उसे 2 घंटे दें, लेकिन वो आप 2 घंटे इतने बेहतरीन तरीके से करेंगे कि आपके दिन खूबसूरत गुजरेगा, आपको अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवाल को भी कोशिश करेंगे शामिल कर लें, कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहें. जस्ट हेलो जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. आप देख रहे हैं कॉर्सोप. गुड मॉर्निंग. हमारे साथ एक कॉलर है. कॉलर के बाद फिर हम सवाल की तरफ जाएंगे, और आपका जो सवाल था नूर, हम उसकी तरफ जरूर जाएंगे. वैसे मैंने लुबे लुबाब आपको बता दिया, डॉक्टर रिजवान भी आपको बताएंगे. आप चाहे थोड़ा करें, लेकिन वो करें जो आपको अच्छा लगता है, तो आपको काम नहीं लगेगा. और ये वो सवाल है जो हमें समझ में आया है, जितना हमें समझ में आया हम उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे. मारिया जी गुजरांवाला से. I'm so sorry, मेरा थोड़ा एक्सेंट बन गया. सॉरी. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. कोई बात नहीं, मैं आपको अभी पानी क्या हाल है मारिया? ठीक हो जाएंगे आप. ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. अभी टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैं जल्दी जल्दी से बस अपना मैसेज को कन्वे करूंगी, जिसके लिए मैंने भी कॉल की है. जी जी. और 5 अक्टूबर, टुडे इज 4 अक्टूबर एंड 5 अक्टूबर इज टीचर्स डे. कल मेरा पेपर है, इस वजह से मैं कल लाइव कॉल नहीं कर सकती, इसलिए मैं आज लाइव कॉल के थ्रू अपने ऑल टीचर्स को थैंक करना चाहती हूँ. वेरी गुड. My journey is not just 30 to 3 hours movie or drama story. My life journey and my study struggle is 23 to 24 years life journey, and my parents too spend those years with me and give me quality time and stand with me all up and down. That is very nice, very sweet of you मारिया. बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया उनके लिए. और जस्ट मैं यही कहूँगी कि आपके जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं. मेरे लिए, मैं कन्फेस करती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट करती हूँ. मैं आज जिस भी पॉइंट पे हूँ जस्ट अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ. मुझे स्टडीज की वजह से मार भी पड़ी है, और जब भी मुझे इसकी वजह से कुछ कहा जाता है कि तुम्हें मार पड़ी है स्टडी की वजह से, बट मैं सिर्फ प्राउडली कहती हूँ कि वो मार मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, जिसे मैं पॉजिटिव लेके इस स्टेज तक हूँ. जिस पॉइंट पे आज मैं हूँ वो जस्ट सबसे पहले अपने पेरेंट्स. मारिया, टीचर्स डे के बारे में आपने इतनी बड़ी तकरीर की है, कोई सवाल भी कर लें टीचर से. माशाल्लाह. अच्छा, मैं जो आपके टीचर आए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं. आई रियली थैंकफुल. और ये कि जब मैंने बिल्कुल इनका स्टार्टिंग में इंटरेस्ट सुना था, मैंने कहा था कि मेरे बिल्कुल दिल की बात की है इन्होंने, कि टीचर्स के रिलेटेड है और वो है सारा. हाँ. तो मैं यही कहूँगी कि इनसे यही पूछूंगी कि जिस तरह इन्होंने कहा कि यूट्यूब से बहुत अच्छा लर्निंग लिया जा सकता है, तो आया जो हमारे पास हमारी एजुकेशन है, हम उसको यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर सकते हैं. बिल्कुल, यकीनन. अभी पूछते हैं.
थैंक यू सो मच मारिया फॉर कॉलिंग, बहुत रिजवान शुक्रिया। साहब डायरेक्टली आपकी तरफ आएंगे, आप इसका जवाब। वो कह रही कि जो यूट्यूब है, क्या अपनी एजुकेशन को एनहांस करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए हम यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं? लेकिन सवाल के अंदर एक सवाल भी छुपा था जो आपने पहली बार कहा था, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन भी है कि आपको कभी कभी यकीन नहीं आता कि जो मैं देख रहा हूँ दिस इज राइट और नॉट, ये जो बता रहे हैं ठीक है कि नहीं, तो उसको भी फिल्टर कैसे किया जाता है? ज्यादा सब्सक्राइबर देख के ज्यादा सब्सक्राइबर? नो, ये दैट इज एक्चुअली बिग मिस्टेक है, हम सब्सक्राइबर देख के करते हैं। वो फिल्टर क्या जो लीडिंग इदारे उसमें फिल्टर ऐसे करना होता है कि आप देखें एक वेल नोन इंस्टीट्यूट कौन सा है, उसके टीचर्स कौन से हैं, रिनाउंड टीचर और सर्टिफाइड टीचर कौन से हैं। आप उनसे अगर देखेंगे तो सर्टिफाइड टीचर कभी भी कोई ऐसे बात नहीं करता, दे ऑलवेज टॉक अबाउट रिसर्च बेस्ड थिंग्स। उनके जो रिसर्च पब्लिश्ड है रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस के साथ, बिल्कुल एब्सोल्युटली वो रेफरेंस के साथ बात करते हैं। एक और चीज़ इसके साथ ऐड करता चलूँगा, वो मारिया ने भी बात की, थोड़ा सा हट के हो जाती है लेकिन सारे टीचर काबिल एहतराम है। माजरत के साथ मैंने आई हैव सीन माई सेल्फ, आई एम टीचर, बहुत सारे टीचर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, गलत नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं बहुत दफा शोज में कि एवरी टीचर इज नॉट अ गुड टीचर। ये बड़ी तल्ख बात है, लेकिन इस पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा आपके शो के तवस्सुत से कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एजुकेशन का बेड़ा गर्क हुआ है ना, वो ये बुरे टीचरों से हुआ है। बुरे टीचर वो जो लेस सर्टिफाइड हैं, लेस क्वालिफाइड हैं, गलत पढ़ाते हैं और सियासी भर्तियाँ। अच्छा, कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं। एक मुझे ये चीज़ बताया, आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि टीचर्स को उतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते जितने उन्हें मिलने चाहिए, तो वो उस जरिए माश में भी थोड़ा सा उनको मसला होता है कि वो अब मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ? हमारी आपने इस पर थोड़ी सी मेरी मदद करनी, मैं बताती हूँ। टीचर आएगा, आपको उसको इतना वो वैल्यू ऑफ मनी इतना कम मिलता है कि उसे वो इनपुट देना ही नहीं चाहते। देखिए, अगर आज हमारा तो बहुत शौक है, मॉर्निंग शो इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, मीडिया इज कंप्लीटली शायद बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आज इस कैमरामैन को आप उसकी तनख्वाह से जितनी उसकी डिजर्व करती आदि देंगे तो वो भी जिप ऐसे चलाएगा यार, देते कितना चले नहीं तो चलती क्या ये फर्क पड़ता है कि इट इज अंडरपेड जॉब? एक और चीज भी है, आप भी आ रहे हो और आपका स्टूडेंट भी आ रहा है, आपकी गाड़ी और उसकी गाड़ी में जमीन और आसमान से भी ज्यादा फर्क है, और वो अपनी गाड़ी से जैसे ठाठ से उतर रहा है और आप शर्मिंदगी से उतर रहे हो कि शुक्र है ये गाड़ी जुड़ी हुई है, कम अज़ कम चल रही है, तो ठीक है मैं इस सवारी पे आ रहा हूँ। तो वो जो स्टूडेंट है वो आपकी क्लास में भी फिर ऐसे आके बैठता है कि अच्छा तुम तो मतलब हम तुम्हारे पैसे दे रहे हैं, जो तुम्हारी जा रही है ना महीने की फीस, वो हमारी फीस से जा रही है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो डिसहार्ट हो जाते हैं पढ़ाने से। ये भी एक फैक्टर है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वो टीचर भी अच्छा टीचर नहीं जो इस तरह डिसहार्ट होता है। वी शुड बी कंटेंटेड व्हाट वी हैव। हमें मुतमईन रहना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में है, और अगर हमने उसे अच्छी मेहनत से कमाया तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। हमें जो बच्चे पालने चाहिए ना, हमारी सोसाइटी में मसला ही परवरिश का है। वो बच्चा बड़ा होगा, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अगर वो माड़ा बनेगा तो पुल बनेगा, पुल गिरेगा, जैसे लोग मरते हैं। वो अगर कोई दीगर काम करेगा, अगर वो रेल का ट्रैक बिछाएगा, गाड़ियाँ डीरेल होंगी। ये मामलात हैं सोसाइटी के। मैं ये समझता हूँ हमें बच्चों की परवरिश पे बहुत जोर देना चाहिए। अगर वो टीचर बनेगा, उसके रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, तो ही विल बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि ये जो मैंने कमाया मेहनत से कमाया। और वो बच्चा भी जो ऐसे जो है ना चौड़ा होकर चल रहा होगा ना कि देखो मेरे पास गाड़ी अच्छी है, ये भी यहाँ का प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी में स्नॉबरी बहुत है, दिखावा बहुत है। इस चीज़ को अगर हम काउंटर करें तो ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मदर्स लैप। वो इस चीज़ वहाँ से शुरू करें ना। लेकिन वहीं से शुरू नहीं होता। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान साहब। यकीनन वक्त हमारे पास कलील होता है, हम चाहते हैं कॉलर्स को भी शामिल करें, आपका भी जवाब लें, लेकिन आप एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, और यकीनन हम आपसे चाहेंगे कि आप अगली बार भी आएँ और आपसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखें। हम टीचर्स डे को इंशाल्लाह ताला कल भी हम विश करेंगे, कल टीचर्स डे है, लेकिन आज भी कल ब्लड कैंसर डे भी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू, जो कि कल हम उसको हवाले से गेस्ट भी होंगे हमारे साथ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आखिर में सिर्फ टीचर्स के लिए एक बात आज ज़रूर ये बात कहूँगा कि हज़रत अली का कॉल है कि जिसने तुम्हें एक लफ्ज़ सिखा दिया वो तुम्हारा उस्ताद है, और उसका एहतराम तुम पर वाजिब है। याद रखें कि खाली उस्ताद वो नहीं होता जो क्लास में आके आपको सिखा के जाए। बहुत सारे ऐसे लोग चलते फिरते आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा जाते हैं जो कि शायद आपकी ज़िंदगी में आपके अगले मराहिल बहुत बेहतरीन गुजरते हैं। अपने उस्तादा की कम से कम एहतराम ज़रूर करें। बहसो मुबाहिसा अपनी अलग चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप उनको अच्छा टीचर समझते हैं, नहीं समझते, किसी और एक्सटर्नल हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती, लेकिन कम अज़ कम उनका एहतराम ज़रूर करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं। कुछ नहीं सिखाते तो आपको ये सिखाते हैं कि किसी दूसरे के साथ आपने किस तरह से, जब वो आपके ग्रुप बनाते हैं ना, तो यही उनका एक बहुत बड़ा एहसान है कि आपको वो सिखाते हैं कि आपने सोसाइटी में किस तरह से इकट्ठे हो के अपने मिजाज के खिलाफ चलना है। इन बातों का, बहुत छोटी छोटी बातें, इनका ख्याल रखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा हसीन है और हसीन बनती जाएगी। मुझे हुमायूं को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।